तुम की दुनिया में पहुंचे और बने वंश के वारिस। तुम्हें जैसा ही सोल जागना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय जागे दो सोल, बर्फ का महल यानी और रोशनी की तलवार यानी। ऊपर से जन्म से ही पूरी सोल पावर। लगता था जिंदगी शानदार होगी, लेकिन में वही कमजोरी थी जो मैं थी। सोल पावर बढ़ने के साथ साथ बर्फ की ठंड शरीर को अंदर से खाने लगती है। इस खतरे से बचने के लिए तुमने सीधे का रुख किया और वहां से दुर्लभ जड़ी बूटियां हासिल की। इससे न सिर्फ बर्फ और आग दोनों की ताकत मिली, बल्कि सोल के वापस काटने की समस्या भी जड़ से खत्म हो गई। इस वक्त सोल पैलेस में वो बच्चा भी तुम्हारे ही खानदान का है। तुम्हारे अलावा वो इस वंश का आखिरी इंसान है। क्या तुम सच में उसे सोल जलाते और एक सोल मास्टर बनते देखोगे? और फिर वो भी उन्हीं की तरह अपनी जान गंवाएगा। उसे एक आम इंसान की जिंदगी जीने दो, ऐश और आराम से। यही उसके लिए बेहतर होगा। ने एक लंबी सांस ली और बोले, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन ये लड़का सोल मास्टर बनने का बहुत बड़ा सपना रखता है। चाहे मैं आज रोक भी दूं, ये किसी और तरीके से सोल जगाने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। तो फिर जैसी उसकी मर्जी, लेकिन उसे अपने वंश की तकलीफ के बारे में बता दो। अगर वो फिर भी सोल मास्टर बनना चाहे तो आगे जो भी हो वो उसकी अपनी किस्मत है। ठीक है। ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वहां से चले गए। थोड़ी देर में वो पास के एक बगीचे में पहुंचे। वहां एक 6 साल का बच्चा था, चांदी जैसे छोटे बाल, गोरा चिट्टा, बड़ा प्यारा सा चेहरा। देखने में से 7 में से 5 हिस्से मिलता जुलता लग रहा था। वो धनुष उठाए धीरे से प्रत्यंचा खींच रहा था। निशाना साधा और तीर छोड़ा, एकदम सटीक, सीधे निशाने पर जा लगा। पास खड़ी नौकरानी खुशी से बोली, वाह छोटे मालिक, बहुत बढ़िया। 100 मीटर से भी हर बार सही निशाना। तो तुम ही हो जिसके बारे में सब लॉन्ग एल्डर्स बात करते हैं। के बाद इस वंश का बचा हुआ आखिरी चिराग। तलवारबाजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, ये तो बस ऊपर से ऐड ऑन है। इस दुनिया में असली ताकत तो सोल से आती है। सोल जागने का वक्त आने वाला है। अगर सब ठीक रहा तो मुझे मिलेगा एक टॉप क्लास सोल, बर्फ और रोशनी दोनों की ताकत वाला। उम्मीद है जन्म से ही सोल पावर लेवल 8 या उससे ऊपर मिले। फिर इस दुनिया की समझ और 5 सोल पैलेस की ताकत के सहारे आगे जाकर एक बड़ा सोल मास्टर बनने का रास्ता बिल्कुल खुला है। ये सब सोचते हुए तुम एक और तीर चलाने की तैयारी कर ही रहे थे कि पीछे से एक जवान सी आवाज आई। छोटे वापस मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी एक लड़की, हल्के स्लेटी रंग का लंबा कुर्ता, बायां हाथ पूरी तरह बर्फ से जमा हुआ, बाईं आंख पर भी बर्फ की परत। चेहरा बेहद खूबसूरत था, थोड़ा सा प्यारा भी। यही थी 5 सोल पैलेस की 5वीं एल्डर, 96वें लेवल की पिक। देखने में भले ही जवान लगे, लेकिन उम्र पूरे 90 साल थी। चाचा जी आप आए, तुमने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल मुस्कान रुक गई, क्योंकि का चेहरा इस वक्त बेहद गंभीर था, ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा था। वो तुम्हारे सामने आए, आस्तीन ऊपर की, और वो बायां हाथ दिखाया जो पूरी तरह बर्फ बन चुका था। देखो छोटे, मैंने शायद तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरा यह हाथ और आंख ऐसे क्यों हो गए। आज बताता हूँ। हमारे वंश में एक बेहद ताकतवर सोल है, बर्फ और रोशनी की ताकत वाला। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये सोल अपने ही मालिक को वापस काटता है। तुम्हारा चेहरा गंभीर होने लगा। जैसे ही सोल जागता है, ये वापस काटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये बर्फ शरीर को अंदर से जमाने लगती है। सोल जितना ताकतवर होता जाता है, बर्फ उतनी तेजी से फैलती है। पहले हाथ, फिर पूरा शरीर, और आखिर में दिल तक पहुंच जाती है। और फिर धड़कन बंद। मेरे भाई, जो तुम्हारे दादाजी थे, और तुम्हारे पिता भी, दोनों इसी बर्फ से मर गए। दोनों 30 साल भी नहीं जी पाए। पुरानी यादें के मन में उमड़ आई। ये सब कहते कहते उनकी आवाज थरथराने लगी। और मैं भी 9 बार मौत के करीब पहुंचा, बस किस्मत से बचा। बड़ी मुश्किल से लेवल पार किया, और तब जाकर सोल की ताकत को दबाने कामयाब हुआ। तुम्हारे चेहरे पर अब गहरी उदासी आ गई थी, और तुम समझ गए थे कि आगे क्या कहने वाले हैं। छोटे, तुम इस दुनिया में मेरे आखिरी अपने हो। अगर तुमने सोल जगाकर सोल मास्टर का रास्ता चुना, तो शायद तुम्हारी किस्मत भी उन्हीं जैसी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। अगर तुम आम जिंदगी जीना चाहो तो मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। पूरी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन ये फैसला तुम्हारा है, सोल जगाओ या नहीं। मैं तुम्हारी हर चॉइस मानूंगा। तुम जानते थे सोल पैलेस का अंत क्या होगा। तुम जानते थे का अंत कितना दर्दनाक होगा। ये चाचा जी एक दिन बहुत बुरी तरह मरेंगे, ये सोचकर तुम नहीं चाहते थे कि वही हो। और एक तरीका था, अभी को खत्म कर दो तो सोल पैलेस ज्यादातर दुनिया को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन एक आम इंसान के तौर पर तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। सोल पैलेस के मामलों में दखल देने का हक भी नहीं होगा। और वैसे भी इस दुनिया में आकर सिर्फ आम इंसान बनकर रहना नहीं, ये मंजूर नहीं था। चाचा जी, मैंने सोच लिया है, चाहे आखिर में बर्फ मेरे दिल तक पहुंच जाए, मैं फिर भी सोल मास्टर का रास्ता चुनवा। ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होगा। तुम्हें रोकना बेकार है। जाओ तो जागरण हॉल में जाओ। इस साल का सोल अवेकनिंग जल्दी ही शुरू होने वाला है। तुम्हारी पीठ देखते हुए उनकी आंखों में एक उदासी उतर आई, और वो चुपचाप तुम्हारे पीछे चल दिए। आज तुम्हारे साथ सोल जगाने वाले और भी बच्चे थे। इनमें था सोल पैलेस की गोल्डन जनरेशन का एक नाम। पास में खड़े थे, पहले से सोल जगाकर 2 साल से ट्रेन कर रहे। और तुम्हें आते देख के होठों पर एक कमीनी मुस्कान आई।
आज कंपेयर करें, देखें किसका टैलेंट ज्यादा है, तुम्हारा या मेरा। दूर हो जाओ। तुमने एक लाइन में जवाब दिया और आगे बढ़ गए। घमंड मत करो। टीचर ने कहा है मेरा टैलेंट शायद जन्म से लेवल 8 या उससे ऊपर है, तो अब तुम मुझसे पीछे रहोगे। गुस्से में पांव पटकती रही। तुमने उसे इग्नोर किया। सोल पैलेस के अंदर दिखने में सब एकजुट थे, लेकिन असल में दो ग्रुप्स थे। एक जो टीचर बेबीडोम के साथ था, और दूसरा जो कि परिवार को मानता था। इसीलिए तुम और कभी नहीं बनती। अगर कभी ताकत मिली और देखा कि ने से प्यार में पड़कर सोल पैलेस से गद्दारी की, तो उसे माफ नहीं करना। बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजी, टीचर आ रही हैं। बेबीडोम के साथ और दो हॉल में दाखिल हुए और सोल अवेकनिंग सेरेमनी शुरू हो गई। बच्चों, लाइन में खड़े हो जाओ। एक एक करके आगे आओ। सोल ताकतवर गोला, जन्म लेवल 5। सोल भूत की बेल, जन्म लेवल 6। सोल स्टील की तलवार, जन्म लेवल 4। अगला। आखिरकार मेरी बारी। धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही अवेकनिंग हुई, एक गुलाबी डीमन फॉक्स प्रकट हुई। बिबीडोंग ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल टॉप क्लास बीस्ट सोल। सोल पावर टेस्ट हुआ का जन्म लेवल था 9। पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। अरे वाह, बहुत जबरदस्त है। और खुशी से बोले, नाना का टैलेंट हमसे कम नहीं। बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरी डायरेक्ट डिसाइपल बनोगी? मैं राजी हूं। नाना ने झुककर कहा, टीचर को प्रणाम। फिर ने तुम्हारी तरफ घमंड से देखा। अब तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते। मैं टीचर की डायरेक्ट डिसाइपल भी बन गई हूँ। आगे मैं ही सबसे चमकूंगी। इसके बाद जो भी बच्चे आए, कोई भी से आगे नहीं निकल पाया। सब बस उसकी रोशनी में दबे हुए थे। फिर आई तुम्हारी बारी। तुम वंश के वारिस हो ना? हाँ। तुमने सादे शब्दों में जवाब दिया और अवेकनिंग मास्टर के सामने खड़े हो गए। बेबीडोंग ने मन ही मन सोचा, चाहे कितना भी बड़ा सोल जागे या मरेगा एक दिन, भी अंदर ही अंदर मुस्कुराई। जैसे ही इसका लेवल मुझसे कम निकला, मैं इसकी खूब खिंचाई करूंगी। मैं तैयार हूं, शुरू करो। अवेकनिंग मास्टर ने अवेकनिंग स्टोन को एक्टिवेट किया और तुम्हारा सोल बाहर खींचने लगे। तुम्हारी बाईं हथेली पर एक बर्फीली सुनहरी बो प्रकट हुई और उससे एक डरावनी वेपन एनर्जी निकली। ये देख पूरा हॉल हिल गया। इतनी भयानक वेपन एनर्जी तो मैं भी नहीं होती। तुम्हारे पांवों के नीचे जमीन तेजी से जमने लगी और कुछ ही सेकंड्स में पूरा हॉल बर्फ से ढक गया। सभी इसी पर हैरान थे कि तुम्हारी दाईं हथेली पर एक और सोल जागा, एक चमकती सुनहरी तलवार। अगले ही पल इतनी तेज सुनहरी रोशनी चमकी कि पूरा हॉल जगमगा उठा, और उसी वक्त दोनों दोनों सोल से दो रोशनी की लकीरें सीधे आसमान में चली गईं। बर्फ और सोने की रोशनी छाटी और सामने लेवल स्टोन पर एक नंबर उभरा, 10। डबल सोल, जन्म से पूरी सोल पावर। यार, ये तो कमाल हो गया। सोल पैलेस को एक और जबरदस्त जीनियस मिल गया। पूरा हॉल खड़े होकर चिल्लाया। जन्म लेवल 9 वाली पूरी तरह दब गई थी। उसका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। अभी अभी जो सोच रही थी कि खिंचाई करूंगी, वो सब सोचकर अब खुद शर्मा रही थी। वो खुद जोकर बन चुकी थी। बीबीडोंग को भी गहरा झटका लगा। मन ही मन थोड़ी खीस भी हुई। तुम खुद भी चौंक गए थे। बाईं हथेली का सोल ये से अलग था। बर्फ की ताकत भी ज्यादा लग रही थी, और दाहिनी तरफ की रोशनी वाली तलवार भी से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। तभी अचानक हॉल का दरवाजा जोर से खुला। छोटे तेजी से अंदर आए, बेहद खुश और एक्साइटेड। सप्लाई हॉल में बैठे समेत 6 एल्डर। तुम्हारे सो जागने की दोनों रोशनी की लकीरें देख चौंक गए थे और अब सब हॉल की तरफ आ रहे थे कि खुशी रुक नहीं रही थी चेहरा। बाकी 6 एल्डर भी पहुंच गए। तुम्हारे हाथ का डबल सोल देख सब हैरान थे। बड़े एल्डर, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, छठे और सातवें, सब सुनो। छोटे का वेपन सोल मेरे से अलग है। शायद इसे सोल का वापस काटना नहीं होगा। अगर पहले उस रोशनी की तलवार से ट्रेन करे, लेवल तक पहुंचे, फिर बर्फ का सोल शुरू करे, तो सोल का वापस काटना पूरी तरह दब सकता है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। तुम दर्द से चीखते हुए आंखें ढकने लगे। बाईं आंख पर बर्फ छाने लगी, बाईं उंगलियां भी जमने लगी। सोल का वापस काटना शुरू हो गया था। ये कैसे हो सकता है? अलग सोल जागा था, फिर भी किस्मत नहीं बदली। और छोटे पर तो वापस काटने की रफ्तार से भी तेज थी। ये डबल सोल, जन्म से पूरी पावर, ऐसा जीनियस बर्बाद होगा। एल्डर, तुम्हारे वंश का आखिरी चिराग भी ज्यादा जी नहीं पाएगा। बेबीडोंग खुश होती हुई उठकर जाने लगी, और उसने की आंखों में जो गुस्सा था वो नहीं देखा। भतीजे का ये हाल देखकर वो पहले से टूट चुके थे, और ऊपर से बेबीडोंग का ये ताना। बेबीडोंग, किसे शॉर्ट लिफ्ट कह रही हो? मुंह बंद करो। ने तुरंत से एक तीर छोड़ा। बेबीडोंग बिल्कुल तैयार नहीं थी। इतनी बेरोक टोक अटैक की उम्मीद नहीं थी। जब तक समझ आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर उसके बाईं पसली में लगा, खून निकला। वो दर्द से चीख उठी। एल्डर, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैं टीचर हूं। बेबीडोंग का पूरा चेहरा गुस्से से तन गया। लेकिन तब तक समेत 6 एल्डर के सामने आकर खड़े हो गए थे। बेबीडोंग, अब क्या करोगी? ये देख बेबीडोंग सकपका गई। हिम्मत नहीं थी कि अकेले सामना करे। गुस्सा भी गई, हाथ पांव कांप रहे थे। एल्डर ने मेरे सामने हाथ उठाया। क्या तुम लोग उनका साथ दे रहे हो? चाहे एल्डर टीचर के हुक्म में ना आते हों, लेकिन सबके सामने मुझ पर अटैक। आज की बात यहीं खत्म। बेबी डोंग, जाओ। सोल पैलेस ने मुझे बहुत तकलीफ दी। एक दिन मैं बेबी डोंग तुम्हारे परिवार की जड़ें खोद दूंगी और इन सब एल्डर को नीचा दिखाऊंगी।
बीबी डोंग बेहद गुस्से में अपमानित होकर हॉल से चली गई और ने तुम्हें गोद में उठाया। उनके गाल पर एक आंसू बह निकला। छोटे, शायद मैंने गलती की, मुझे तुम्हें सोल जलाने से रोकना चाहिए था। क्या यही दर्द है सोल के वापस काटने का? आंख जल रही है, उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हैं। चाचा जी, पिताजी और दादाजी, क्या वो सब इसी दर्द के साथ ट्रेन करते रहे? तुमने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा आंसू पोंछा, फिर एक कमजोर सी मुस्कान दी। चाचा जी, आप तो लगभग 100 साल के हैं, अब भी रोते हो? तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी चॉइस थी, अपराध बोध मत रखो। रुको। का चेहरा अचानक बदल गया। इतनी कम देर में छोटी उंगली पूरी तरह जम चुकी थी। ये वक्त रोने का नहीं है। अभी हंटिंग ग्राउंड जाओ, उस रोशनी की तलवार को पहला सोल रिंग दिलाओ। शायद ये बर्फ के सोल का वापस काटना कुछ वक्त के लिए रोक सके। हाँ हाँ बिल्कुल। छोटे, चलते हैं। वे तुरंत तुम्हें पीठ पर उठाया और हॉल से बाहर निकल गए। सब हट जाओ, रास्ता दो। भाई गया, भतीजा गया। इस बार मैं अपने भतीजे को आंखों के सामने मरते नहीं देखूंगा। एक हाथ से आंसू पोंछते दूसरे से तुम्हें थामे बोले, छोटे डरो मत। चाचा आग में भी जाएगा तो तुम्हें बचाएगा। चाचा जी, मुझे भरोसा है, अच्छे लोगों का कुछ नहीं होता। थोड़ी देर में तुम्हें पीठ पर लेकर सोल पैलेस के हंटिंग ग्राउंड पहुंच गए। बाकी 6 एल्डर भी साथ थे। रोशनी वाले सोल बीस्ट्स का जोन कहाँ है, जल्दी बताओ। यहाँ काम करने वाले सोल मास्टर ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। सातों एल्डर एक साथ हंटिंग ग्राउंड में। वो पसीना पोंछता हुआ झट से आग बढ़ा और लाइट एट्रीब्यूट बीस्ट जोन में ले गया। वहां पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी तलवार के सोल में एक अजीब हलचल महसूस हुई। 100 साल वाले बीस्ट के पास से गुजरे, कोई खास रिएक्शन नहीं। 200 साल वाले के पास थोड़ी सी हलचल। 600 साल वाले के पास तलवार जैसे बहुत एक्साइटेड हो गई। लेकिन 700 साल वाले के पास जाते ही कोई रिएक्शन नहीं। क्या तलवार का सोल ये बता रहा है कि मैं किस लेवल का सोल रिंग ले सकता हूँ? छोटे, वो 500 साल वाला लाइट फैंग वुल्फ है, जाओ उससे मिलो। चाचा जी, मुझे लगता है तुमने अचानक पास के एक पिंजरे की तरफ इशारा किया। उसमें था एक सुनहरे बालों वाला, माथे पर एक सींग वाला लाइट एट्रीब्यूट टाइगर बीस्ट ने भौएं सिकोड़ी। मन में सोचा, यह लड़का इतनी बड़ी उम्मीद क्यों रख रहा है? बच्चे, लाइट्स और टाइगर तुम्हारे सोल के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन 600 साल का तुम संभाल पाओगे? सभी एल्डर जरा देखो। तुमने तुरंत अपना तलवार सोल बाहर निकाला, जो तेजी से रिएक्ट कर रहा था। वाह, सोल में ये भी काम होता है। बच्चे, 600 साल तुम हैंडल कर लोगे? जाओ, जल्दी एब्जॉर्ब करो। तुमने सिर हिलाया। पहले एक नजर बाईं हाथ पर डाली। पांचों उंगलियां पूरी तरह जम चुकी थीं। बर्फ हथेली तक पहुंचने लगी थी। इसी रफ्तार से चले तो 3 दिन में मौत तय थी। तुमने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लाइट सॉर टाइगर की तरफ बढ़े। एक तलवार से काम तमाम किया। पीले रंग का सोल रिंग उठा। तुम तुरंत बैठ गए और एब्जॉर्ब करने लगे। एक जबरदस्त एनर्जी अंदर घुसी। न कोई तकलीफ, न कोई मुश्किल। आसानी से सोल रिंग की एनर्जी हजम हो गई और तलवार सोल में जुड़ गई। सोल पावर भी जन्म के लेवल 10 से बढ़कर 13 हो गई। और तुम साफ महसूस कर सके, जैसे ही तलवार सोल में रिंग जुड़ी, अंदर दोनों सोल्स का बैलेंस बदल गया। तलवार बर्फ वाले बो से ज्यादा ताकतवर हो गई। बाईं बांह पर सोल के वापस काटने की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। अब अंदर की रोशनी वाली ताकत को जगाओ और उस बर्फ के बो सोल को दबाने की कोशिश करो। ध्यान केंद्रित रखो। तुमने फिर से आंखें बंद की, पूरा ध्यान लगाया, रोशनी की ताकत को जगाया और तलवार की एनर्जी से उस बर्फ के बो को ढकने दबाने की कोशिश की। कुछ मिनटों बाद बाईं आंख और बाईं बाह का दर्द खत्म। बर्फ का शरीर में फैलना रुक गया। हो गया, सोल को अभी के लिए दबा लिया। छोटे, तुम्हारा पहला सोल स्किल क्या है? चाचा जी, मेरे पहले स्किल का नाम है पोलर लाइट 7 स्टार स्लैश। ये एक अटैक स्किल है। 7 कोनों वाले स्टार के रास्ते से दुश्मन पर 7 तलवार चलती है। हर तलवार पिछली से ज्यादा ताकतवर। एक बार पहली तलवार चल जाए तो कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन को बस बचना है या रोकना है। फिर तुम सब सप्लाई हॉल के बड़े दरवाजे पर पहुंचे। तुम के परिवार से थे, लेकिन यहाँ कभी अंदर नहीं गए थे। सच कहें तो इजाजत नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक पवित्र सी खुशबू आई। तुम कदम रखते हुए अंदर गए, उत्सुकता से चारों तरफ देखने लगे। हर तरफ एंजल की मूर्तियां थीं, लेकिन मेन हॉल के बीच में जो एंजल की मूर्ति थी, उससे सुनहरी रोशनी और एक पवित्र फीलिंग निकल रही थी। तुमने सोल के वापस काटने को अभी के लिए दबा लिया है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं है। हो सकता है एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में बर्फ फिर से शरीर को खाने लगे। इसलिए जब तक पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो जाता, उस बो सोल को बिल्कुल यूज मत करना, समझ गया? बड़े एल्डर, तुम 4 साल की उम्र से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। हर दिन निशाना और एक्यूरेसी बेहतर करने में लगे रहे। अगले ही पल तलवार तुम्हारे हाथ में आ गई। तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हुए, तुम्हारी बांह पकड़ी, ध्यान से फील किया और उनका चेहरा एकदम बदल गया। सही में ये तो एक्सट्रीम एट्रीब्यूट है। बाकी 6 एल्डर की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारा चेहरा भी बदल गया। बड़े एल्डर, आप कह रहे हैं मेरी तलवार में एक्सट्रीम लाइट एट्रीब्यूट है? बिल्कुल। और अगर सब सही रहा तो तुम्हारे बो सोल में भी एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट होगी। हर एट्रीब्यूट की एक ताकत होती है। ताकत जितनी ज्यादा, इफेक्ट उतना जबरदस्त। और एक्सट्रीम वो सबसे ऊंचा लेवल है। एक ही एट्रीब्यूट में उसकी एब्सोल्यूट डोमिनेंस होती है, और ऊपर से इतनी बेतहाशा ताकत कि बहुत ऊंचे लेवल के दुश्मन को भी पटखनी दे सके। सच कहें तो अगर तुम अभी बो सोल यूज कर सको, बिना किसी स्किल के, बस एक तीर चला दो, तो एक बड़े सोल मास्टर को एक ही वार में खत्म कर सकते हो। बहुत जबरदस्त टैलेंट है। अफसोस
सोल के वापस काटने से बच पाना मुश्किल लगता है। अभी के लिए बस एक ही रास्ता है, सोल पावर लेवल तेजी से बढ़ाओ, तलवार सोल में और रिंग्स जोड़ते जाओ, और उसी ताकत से बो सोल के वापस काटने को दबाते रहो। तुम्हारे दोनों सोल्स मेरी नज़र में गॉड लेवल क्वालिटी के हैं। इन्हें तलवार और बो जैसे आम नाम नहीं देने चाहिए। तुम इन्हें नए नाम दो, शायद आगे चलकर ये दोनों इतिहास में अपना नाम छोड़ जाएं। ये तलवार, इसे कहूंगा रोशनी की दिव्य तलवार, और ये बो, इसे कहूंगा बर्फ का दिव्य महल। तो अब कुछ वक्त के लिए सप्लाई हॉल में रहकर यहीं ट्रेन करो। शुक्रिया, बड़े एल्डर। दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में परेशान और गुस्से में बैठी थी टीचर। लाइट एल्डर ने बहुत ज्यादा हद पार की। उन्होंने आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, उसकी वजह से आप पर हाथ उठाया। आप तो बस बहुत हो गया। आज की सेरेमनी की बात मत करो। बेबी डोम का चेहरा बुझा हुआ था। ये सोचते ही गुस्सा उबल आता था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। ना ना, आगे खूब मेहनत से ट्रेन करो। सोल पैलेस का सबसे बड़ा टैलेंट तुम ही हो और होगी। रहा वो, देखते रहो, वो एक साल भी नहीं जीगा। उसे तुमसे compete करने की नौबत ही नहीं आएगी। चाहे थोड़ा और जी भी जाए तो बर्फ दबाने में इतना वक्त जाएगा कि ट्रेन कब करेगा। तुम जल्दी लेवल 10 पार करो, फिर टीचर तुम्हें सोल रिंग दिलाने ले जाएंगी। टीचर, ना ना पूरी मेहनत करेगी, ने मन ही मन सोचा। आज तुमने मुझसे आगे निकल गए, ठीक है, लेकिन सच तो यह है, तुम कुछ सालों में मर जाओगे और मैं धीरे धीरे और ताकतवर होती जाऊंगी। एक दिन भी बन जाऊंगी। तुम्हें के पुराने कमरे के बगल वाला कमरा दिया गया था, लेकिन अभी उसमें झांकने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए और सोचने लगे, क्या बस यही एक रास्ता है? सोल पावर बढ़ाओ, में रिंग्स जोड़ो और उसी से बो सोल के वापस काटने को दबाते रहो। तभी अचानक एक बात दिमाग में कौंधी में मिलती है। यह एक टॉप लेवल आइस पॉइजन है, लेकिन अगर इसके साथ एक और टॉप लेवल फायर पॉइजन वाली हर्ब भी एक साथ ली जाए तो दोनों एक दूसरे को काटकर शरीर को हर पॉइजन से मुक्त कर देती हैं। आइस और फायर दोनों का परफेक्ट बैलेंस। हाँ हाँ, बचाव का रास्ता है। तुम तुरंत उठे, कमरे से बाहर निकले और को ढूंढा। चाचा जी, मुझे सोल के वापस काटने का पक्का इलाज सूझ गया है। ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरी उम्र सोचते रहे, कोई रास्ता नहीं मिला। ये छोटा बच्चा क्या जानेगा। तुमने और दोनों टॉप लेवल हर्ब्स की पूरी बात बताई। ने सुना, और इस बार सच में ध्यान से सुना। छोटे, क्या सच में दुनिया में ऐसी जगह और ऐसी हर्ब्स हैं? चाचा जी, मुझ पर भरोसा करो। ये जगह सिटी के पास सनसेट फॉरेस्ट में है। बस मुझे वहां ले चलो, आप खुद देख लोगे। ठीक है, चाचा साथ चलेगा। दोनों तुरंत निकले, सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर सीधे सनसेट फॉरेस्ट की तरफ। सनसेट फॉरेस्ट के बाहर पहुंचते ही रास्ते में मस्त और थोड़े ढीले ढाले रहने वाले एकदम गंभीर हो गए। छोटे, हम पहुंच गए। यहाँ चारों तरफ जहरीला धुआं है और बहुत सारे 1000 साल पुराने पॉइजन बीस्ट भी हैं। तुम्हारे लिए खतरनाक है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं उड़ाकर सीधे अंदर ले जाता हूँ। सोल से आइस क्रिस्टल एनर्जी निकलती है जो हाफ ट्रांसपेरेंट आइस विंग्स बनाती है। दूर से अटैक करने वाले सोल मास्टर के लिए यह बेहद काम की चीज है। तुम दोनों जहरीले धुएं के ऊपर से उड़ते हुए सनसेट फॉरेस्ट के अंदर गहराई में चले गए। चाचा जी, सुना है इस दुनिया में एक पॉइजन है जो दुनिया छोड़कर यहीं छुप कर रहते हैं, आपको पता है? हाँ, कुछ ऐसा सुना है, और जहां हम जा रहे हैं वो उन्हीं की ट्रेनिंग जगह है। मतलब हमारा सामना उनसे भी हो सकता है। एक अकेले पॉइजन से क्या डरना? अगर बीच में आए तो एक तीर से उड़ा दूंगा। जल्द ही तुम दोनों सनसेट फॉरेस्ट के बीचों बीच पहुंच गए और सीधे के ऊपर उतरे। छोटे, वो बुड्ढा है तो वहां अंदर आते ही समझ गए। उसी वक्त पास में बैठकर ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने भी झट से आंखें खोली। कौन है जो मेरी जगह में घुस आया? मरना है क्या? हरे रंग का जहरीला धुआं तेजी से फैला। अगले ही पल उस धुएं से बाहर निकले। ये क्या, एक जवान लड़की और एक छोटा बच्चा? तुम दोनों इतनी उम्र में जहरीले जंगल और पॉइजन बीस्ट को पार करके यहाँ तक कैसे पहुंचे? बस यूं ही आगे कि मुंह का कोना थोड़ा सा हिला। उन्होंने सनसेट फॉरेस्ट में इतने पॉइजन ट्रैप्स लगाए थे कि एक टाइटल डोलो भी अंदर आए तो 9 बार मौत के करीब पहुंचे। उनकी आंखों में खतरे की चमक आई। चाहे आए कैसे भी हो, अब वापस नहीं जाओगे। ये मेरी ट्रेनिंग की जगह है। यहाँ कोई बाहरी घुसे तो एक ही सजा, मौत। सच में? लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। बड़े मजेदार हो यार। मैं एक टाइटल डूलो हूं और तुम एक किशोर हो, तुम्हें मारना मुश्किल है? हंसाने की बात है। मैं तुम दोनों को दो चींटियों की तरह मसल सकता हूं। तुम उस वक्त को ऐसे देख रहे थे जैसे वो बेवकूफ हों। हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी कि यह छोटी सी अपीयरेंस देखकर कोई भी हल्के में ले लेता। मैं मजाक नहीं कर रहा। विश्वास न हो तो आजमा कर देखो। ने कंधे उचकाए, बिल्कुल सीधे साधे। यही होता है जवानी का जोश, न डर न अंदाजा। मरो तो, के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने एक ही हाथ से तुम दोनों को खत्म करने की सोची। मन में पहले से तस्वीर बन चुकी थी, लेकिन ने बस हाथ उठाया, छोटी उंगली जरा सी आगे की और बस रोक लिया कि सांस रुक गई। हंसी उड़ गई, चेहरे पर दहशत उतर आई। ये कैसे हो सकता है? ने छोटी उंगली से एक फ्लिक मारी, उड़ गए। पानी पर पत्थर की तरह जमीन पर 2-3 बार उछले और दूर जाकर पत्थर की दीवार से टकराए कि डरावनी बर्फ तुरंत पांवों के नीचे फैलने लगी। हाथ में एक बड़ी आइस बो आई। पांवों तले पीले, बैगनी, काले 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 9 सोल रिंग्स। उन्होंने बो की प्रत्यंचा खींची। उस पर एक आइस एरो तैयार हुआ। वाह, कितना शानदार है। यही है जो मैंने सोचा था कि बो खींचने पर कैसा दिखता है। कि होठों पर हल्की मुस्कान आई। उंगली छोड़ी।
आइस एरो तेजी से निकला। एक टाइटल डोलो, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम? बिल्कुल, मैं सोल पैलेस का 5वां एल्डर हूँ। का आइस बो के जहरीले धुएं को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इतना बड़ा वॉरियर अचानक यहाँ क्यों आया? चिल्लाते हुए पूरी सोल पावर लगा रहे थे, लेकिन उनकी ताकत तेजी से टूट रही थी। अगले ही पल वो पूरी तरह बिखर गई, एक तीर से बुरी तरह घायल हो गए। माथे पर पसीना, मौत का एहसास हर तरफ से घेरने लगा। जिंदगी में पहली बार इतनी गहरी बेबसी महसूस हुई। आंखों में बस डर और घबराहट थी। वो घमंड जो थोड़ी देर पहले था, पूरी तरह गायब। छोटे के लिए वो दोनों हर्ब्स ढूंढनी है, इसलिए तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं। अब मरो पॉइजन, जल्दी खत्म करना चाहते थे। वो बर्फ में जमी आंख आखिरकार खुली। छठा सोल स्किल, एक्सट्रीम डिवाइन लाइट। एक खतरनाक आइस एरो तेजी से निकली। चाहे तुम सोल पैलेस के ताकतवर एल्डर हो, मुझे मारना इतना आसान नहीं। एक बार फिर तन गए। भागने का तरीका सूझ गया था। उन्होंने बोन स्किल एक्टिवेट की, मेड्यूसास गेज। स्नेक आइज से 2 पत्थर बनाने वाली रेज निकली। इन रेज से सोल स्किल की एनर्जी भी पत्थर बन जाती है। दोनों ताकतें टकराईं, लेकिन एक्सट्रीम डिवाइन लाइट को पत्थर नहीं बनाया जा सका। उल्टा उन रेज को ही दबा दिया। बस, अब तो गया। चाचा जी, उन्हें अभी के लिए जिंदा रहने दो। अगर ये सोल पैलेस में ना चाहें तो उन्हें मारना नहीं। 10 साल पहले भी सोल पैलेस ने इन्हें ढूंढा था, तब भी नहीं माने थे। चाचा जी, शायद मैं एक बार कोशिश करूं। तुम्हारी बात पर ने ताकत वापस ली और तीर गायब हो गया। बच गए। दोनों घुटनों के बल बैठ गए, जोर जोर से सांसें ले रहे थे। यह उनकी जिंदगी का मौत के सबसे करीब वाला पल था। वो कुछ सेकंड्स जैसे पूरी जिंदगी के फ्लैशबैक थे। उन्हें अपनी 8 साल की प्यारी पोती याद आई। उन्हें लगता था वो कठोर और मौत से न डरने वाले हैं, लेकिन जब मौत सच में सामने आई तो डर लग ही गया। मरे तो पोती का क्या होगा? लेकिन सोल पैलेस में झुकना, हुक्म माना, आजादी गंवाना, ये भी मंजूर नहीं था। बुजुर्ग, आप शायद मौत से नहीं डरते, लेकिन आपकी प्यारी पोती अगर मर जाए तो ये थोड़ा ज्यादा ही। लड़के, तू मेरी पोती की जान से मुझे डरा रहा है? आपने गलत समझा। मैं ऐसे तरीके नहीं अपनाता। तो फिर क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है आपका सोल ताकतवर जहर देता है, लेकिन साथ में आपके अपने शरीर को भी जहर देता है। यहाँ इसकी मदद से आप उसे दबाकर जी लेते हो। लेकिन आपकी पोती, वो तो माँ के पेट से ही जहर में लिपटी हुई है। उसका जहर जब भड़का तो वो नहीं बचेगी। तुम्हें ये कैसे पता? भी अनजाने में तुम्हारी तरफ देखने लगे। ये भतीजा हर बार अचंभित करता है। ये ज्यादा जरूरी नहीं। जरूरी ये है, शायद मैं तुम दोनों का जहर खत्म कर सकता हूँ। तुम जहर ठीक कर सकते हो? हाँ। अगर मैं तुम्हारा और तुम्हारी पोती का जहर पूरी तरह ठीक कर सकूं तो क्या आप सोल पैलेस में आओगे? या अगर नहीं आना तो बस मेरे साथ रहो, सिर्फ मेरे कहने पर काम करो। मैं वादा करता हूँ बुजुर्ग, आपकी आज़ादी नहीं छीनूंगा। यहाँ रहकर ड्रिंक करते रहो, अपनी मर्जी से जियो। बस एम्पायर से दूर रहो, और जब मुझे ज़रूरत हो तब आ जाओ। अगर तुम सच में मेरा और मेरी पोती का जहर ठीक कर सको तो मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ, जान भी दे दूंगा। छोटे, अगर इन पर कोई पक्की पकड़ ना हो तो ये कभी भी पलट सकते हैं। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन वादा किया तो निभाता हूँ। जो कह दिया वो करूंगा। तो उठो, पहले मैं तुम्हारा जहर ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके शरीर का सारा जहर एक जगह इकट्ठा करो, नाभि के पास दंतियान में। ने सिर हिलाया, वैसा ही किया और कपड़े हटाकर पेट का हिस्सा खोल दिया। तुम्हारी दाईं हथेली से एक्सट्रीम लाइट एनर्जी निकली और तुमने के पेट पर हाथ रख दिया। तुम्हारा एक्सट्रीम लाइट सभी एट्रीब्यूट्स में T1 लेवल का है। अटैक में बेहद तेज बर्स्ट, कुछ फिजिकल डिफेंस को इग्नोर करता है और रियल डैमेज करता है। सपोर्ट में प्यूरिफाई, डिसॉल्व, हील और नेगेटिव इफेक्ट्स हटाने की भी ताकत है। शायद यही के अंदर के जहर को साफ कर सके। अगर नहीं हुआ तो एक और प्लान भी था। दशकों से जमा हुआ जहर आज इतनी आसानी से साफ हो गया। ने घुटना टेका, मालिक को प्रणाम। उसी पल एक घुटने पर झुक गए। बात बन गई। जाओ, अपनी पोती को ले आओ। खुशी खुशी सनसेट फॉरेस्ट से निकल गए। तुमने नजर घुमाई, सामने था। चाचा जी, अब हमारी बारी। चाहे तुमने सोल के वापस काटने को दबा लिया हो, लेकिन जब भी सोल से लड़ोगे दर्द तो होगा ना? मुझे आदत हो गई है चाचा जी। आज के बाद तुम्हें अपना सोल वापस नहीं काटेगा। चलो, दोनों हर्ब्स खाते हैं, तुम आधी मैं आधी। कहीं इफेक्ट कम तो नहीं होगा? तुम मत खाओ चाचा जी, मुझ पर भरोसा करो, आधी भी काफी होगी। मैं चाहता हूँ कि आगे तुम बिना किसी डर के अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सको। फिर तुम दोनों के ऊपर खड़े हो गए। दोनों हर्ब्स की जड़ें काटी, सोल पावर से खींची और दोनों को आपस में टकराया, ताकि बर्फ और आग एक दूसरे को काटें और खाने लायक बने। फिर दोनों ने आधी आधी जल्दी से खाई और सीधे में कूद गए। अंदर बैठकर हर्ब्स की ताकत को पूरी तरह अब्जॉर्ब करने लगे। तुम्हारी जमी हुई उंगलियां, हथेली और आंख धीरे धीरे ठीक होने लगी। शरीर की ताकत भी कई गुना बढ़ने लगी। और कि वो बांह जो पूरी जिंदगी बर्फ में जमी रही, वो भी धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगी। दोनों हर्ब्स की वजह से दोनों को हर जहर से मुक्ति मिल गई। बर्फ और आग दोनों का असर बेअसर हो गया। पूरी जिंदगी का दर्द आज खत्म। और मेरी सोल पावर भी 96 पीक से 97 हो गई। हैरान भी थे, खुश भी। तुम्हारी सोल पावर भी तेजी से बढ़ी, लेवल 13 से सीधे 19। हालांकि ये हर्ब्स मुख्य रूप से शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन साथ में टैलेंट और सोल पावर भी थोड़ी बढ़ाती हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पानी से बाहर निकले। चाचा जी, आपका हाथ और आंख दोनों ठीक हो गए। तुम भी ठीक हो गए, बहुत अच्छा हुआ। दोनों एक दूसरे से लिपट गए सच्चे दिल से। छोटे, मुझे पता है तुम्हें वो बहुत पसंद है,
जब मैंने आइस बो सोल यूज न करने को कहा था, तुम्हें अंदर से बहुत तकलीफ हुई होगी। और मैं जानता हूँ, तुम बहुत चाहते थे कि एक दिन आइस बो सोल रिलीज करो, बो खींचो, एक तीर चलाओ। वो दिन आ गया है, आओ छोटे, जी भर कर चलाओ। तुम्हारे पूरे बदन में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट थी। गहरी सांस ली, बाईं हथेली से आइस बो सोल को बाहर निकाला। वो डरावनी एक्सट्रीम लीथल एनर्जी फैली। बधाई हो छोटे, अभी तुमसे ट्रेन कर रहे हो, इसलिए बाद में आएगा। लेकिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस पहले से शुरू कर सकते हो। वापस जाकर मैं खुद तुम्हें अपनी सिखाऊंगा। मुझे यकीन है एक दिन तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर लॉन्ग रेंज सोल मास्टर बनोगे, सबसे बेहतरीन आर्चर। तुमने जोर से सिर हिलाया, मन में जोश और जज्बा भरा था। ट्रेन शुरू करने की बेसब्री थी, लेकिन वापस जाने से पहले एक काम बाकी था। चाचा जी, पहले की पोती का जहर ठीक करूंगा, फिर सिटी चलना है, वहां से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ रहस्य रखता है। ठीक है, चाचा साथ चलेगा। तुम्हारा प्लान था को छोड़कर वापस बुलाना। तुम जानते थे वो एंजल गॉड बन सकती है, तो पैलेस में वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। घर वापस आकर ठीक से ट्रेन करे। जब एंजल टेस्ट का वक्त आए तब पूरे दिल से दे। और एक बार गॉड की ताकत मिल जाए तो सोल पैलेस आसानी से पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लाखों की फौज भी गॉड के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम दोनों वापस में गए और बचे हुए अर्ब्स का असर पूरी तरह एब्जॉर्ब किया। थोड़ी देर बाद अपनी पोती को लेकर पहुंचे। मालिक, मैं वापस आ गया। झुककर प्रणाम करो। मैं हूं। वक्त बर्बाद नहीं करते। अपने कपड़े हटाओ। क्या? मालिक जो कहें वो करो। बस कपड़ा हटाकर नाभि दिखाओ, बस। ने शर्माते हुए दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर उठाया। सफेद नरम पेट दिखा। तुमने सीधे नाभि पर हाथ मारा, का पूरा बदन हिल गया। मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। तुम इतना हुकारा क्यों भर रही हो? हिलो मत, सीधे खड़ी रहो। माफ करना, तुम्हारी लाइट एनर्जी इतनी अच्छी लग रही थी, रोक नहीं पाई। तुम लाइट एनर्जी देते रहे। ने आंखें बंद कर ली और खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सहन नहीं हुआ। नहीं, अब और नहीं। वो पूरी कांपने लगी, पांव मुश्किल से टिके। तुमने तब हाथ और एनर्जी वापस ली। ठीक है, सारा जहर साफ हो गया, कपड़ा नीचे करो। इतनी शर्मिंदा थी कि तुम्हारी तरफ आंखें उठा नहीं पाई। बुजुर्ग, जब तुम्हारी पोती पहले सोल मास्टर स्कूल से ग्रेजुएट कर ले, उसके बाद उसे सोल पैलेस भेज देना। जी मालिक। अभी तुम्हारी एक्सट्रीम लाइट सिर्फ उनके अंदर जमा हुआ जहर साफ कर सकती है, लेकिन सोल आगे भी जहर बनाता रहेगा। यानी कुछ सालों में एक बार फिर साफ करना होगा। ये दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, यही तुम्हारा कंट्रोल है। पर अपनी पोजीशन याद रखो। अब चलते हैं। ने सिर झुकाकर विदाई दी। सनसेट फॉरेस्ट से निकलकर तुम दोनों तुरंत सिटी की तरफ निकले। एक सीक्रेट रूट के जरिए से मैसेज भेजा और मिलने की जगह तय हुई। एक पहाड़ की चोटी पर बनी 9 मंजिला मीनार के सबसे ऊपर। नीचे 2 टाइटल डोलू एल्डर पहरा दे रहे थे। मैं देखा, 2 साल से पैलेस में छुपी हुई थी। बड़े प्रिंस को खत्म करके उसकी जगह ले चुकी थी, लेकिन दूसरे और तीसरे प्रिंस अभी बाकी थे, इसलिए पैलेस पर पूरा कंट्रोल मिलना अभी दूर था। एल्डर, आप अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? यह मैं नहीं, मेरा भतीजा तुमसे बात करना चाहता है। खिड़की से उड़कर बाहर चले गए। अब बस तुम और थे। बोलो, क्या काम है? मैं चाहता हूँ घर वापस जाएं, ये प्लान छोड़ दें। क्या यह दादाजी का हुक्म है? नहीं, यह सिर्फ मेरी सोच है। तो फिर तुम मुझे वापस क्यों बुला रहे हो? तुम एक 6 साल के बच्चे हो, ये तुम्हारी चिंता का मामला है। पहले अपना सोल वापस काटने की प्रॉब्लम सुलझाओ, फिर बात करना। मेरी प्रॉब्लम पहले ही सुलझ गई है। तुमने सीधे के सामने अपना डबल सोल रिलीज किया, और मेरी सोल पावर अभी 19 है। को झटका लगा। ये अभी अभी तो सोल जागा होगा इसका। 6 विंग एंजल सोल में तो पूर्वज एंजल गॉड का बोनस था, इसीलिए वो 10 से ऊपर शुरू होती है। लेकिन बाकी दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा जीनियस हो, जन्म से लेवल 10 से ज्यादा नहीं होती। और इतनी जल्दी 19 तो पॉसिबल नहीं। अभी तुम्हारी आंखों में जो उम्मीद थी और फिर जो निराशा आई, मैंने दोनों देखे। लगता है तुम खुद भी इस पैलेस से निकलना चाहती हो। इससे तुम्हें क्या? अगर बस यही कहने आए हो तो मेरे पास वक्त नहीं। अगर मैं बड़े एल्डर को राजी कर लूं तो क्या तुम वापस आओगी? यहाँ इस पैलेस में तुम बहुत अकेली होगी। तुमने अपनी पसंद, अपनी जिंदगी, अपनी आज़ादी, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक छोड़ दी। किसी और की जिंदगी जी रही हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। दिखावट करना, झुकना, खुद को तोड़ना, ये बहुत तकलीफदेह है ना? और ये अगले 10-20 साल तक चलेगा। इतने लंबे वक्त में शायद तुम इस जिंदगी की आदी भी हो जाओ, मजबूत भी बन जाओ। लेकिन क्या तुम्हें वो जिंदगी याद नहीं जब तुम पैलेस में थी दादाजी का प्यार था, जो मन चाहा किया? अगर तुम चाहो मैं तुम्हें वापस घर ला सकता हूँ। बस करो, चुप रहो। तुम क्या जानते हो, मैं इसलिए यहाँ हूँ ताकि सोल पैलेस आगे पूरी दुनिया पर राज कर सके। तुम सोचते हो खुद जीनियस हो तो इतने बड़े प्लान को पलट सकते हो? मैं ये कदम उठा चुकी हूँ। दादाजी मुझे आसानी से वापस नहीं आने देंगे। बस मुझे एक जवाब दो, क्या तुम घर वापस जाना चाहती हो? अगर चाहती हो तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम बिना किसी गिल्ट के वापस आ सको। वापस जाओ। उनके अड़ियल रवैये को देख तुमने और कुछ नहीं कहा, मुड़कर जाने लगे। रुको, क्या तुम सच में कर सकते हो? हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मेरा वादा पक्का, वापस मिलेंगे, चैन से रहो और मेरा इंतजार करो। एक पल रुको, मुझे समझ नहीं आया, तुम मुझे वापस क्यों बुला रहे हो? सोल पैलेस के लिए। वहां खड़ी रह गई, सोचती रही,
उसके वापस आने का सोल पैलेस से क्या ताल्लुक? जब तक वो सोचती रही तुम जा चुके थे। चाचा जी चलते हैं। छोटे, तुमने से क्या बात की? वापस जाकर खुद जान लेना। ये लड़का हमेशा रहस्य में रहता है। इस दौरान पागलों की तरह ट्रेन करती रही। लेवल 9 से 10 पहुंच गई। बेबी डोंग उसे खुद स्टार फॉरेस्ट ले जाने वाली थी सोल रिंग दिलाने। इसी वक्त तुम और वापस आ गए। दोनों ग्रुप्स की नजरें मिली। हवा में तनाव था और बेबी डोंग ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई नहीं भड़का। मैं लेवल 10 पहुंच गई। टीचर के साथ स्टार फॉरेस्ट जाऊंगी, वापस आकर एक रिंग सोल मास्टर बन जाऊंगी। तुम बहुत जल्दी पीछे रह जाओगे। तुमने एक बेरुखी सी हुंकार भरी और आगे बढ़ गए। गुस्से से लाल हो गई। वापस आओ, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तुमने कदम रोके, पीछे नहीं मुड़े। आंख के कोने से एक ठंडी चमक निकली। ठीक है, जब चाहो। सोल पैलेस के सप्लाई हॉल में तुमने सब एल्डर्स को सोल के वापस काटने के ठीक होने की बात बताई। सब बेहद खुश हुए, लेकिन सबको हैरानी भी थी। एक 6 साल के बच्चे को सनसेट फॉरेस्ट में यह सब कैसे पता था? ने मन बनाया, किसी दिन इस बारे में ठीक से पूछना होगा। अब जबकि सोल प्रॉब्लम हल हो गई है तो उसे ठीक से ट्रेन करना चाहिए। इस जैसे जीनियस को अच्छी ट्रेनिंग मिले तो आगे चलकर यह टॉप लेवल स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर बनेगा। हम सप्लाई एल्डर्स को इसे हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। आज से जब भी ट्रेनिंग में कोई सवाल हो, किसी भी एल्डर से पूछ सकते हो, मुझसे भी। फिर ने एक सोर्ड मैनुअल निकाली। ये मेरी जिंदगी भर की बनाई सोर्ड मैनुअल है। इससे तुम्हें तलवार की समझ जल्दी आएगी। पहले देखते हैं सोर्ड सेंस में तुम्हारा टैलेंट कितना है। पाठो, आंखें बंद करो और ध्यान से फील करो जो मैं अभी रिलीज करने वाला हूं। और यही पल के शरीर से एक जबरदस्त सोर्ड एनर्जी उठी। एक डोमेन जैसी ताकत ने पूरे हॉल को ढक लिया। तुम महसूस कर सकते थे कि यह एनर्जी तुम्हें पल में काट कर रख सकती थी। एंजल गॉड तलवार यूज करती थी, इसीलिए उनके वंश के 6 विंग एंजल फैमिली के लोग भी सॉर्ड पाथ फॉलो करते हैं। दुनिया के टॉप सॉर्ड मास्टर्स में से एक हैं। तुमने तुरंत आंखें बंद की और पूरी तरह उस सॉर्ड एनर्जी में डूब गए। थोड़ी देर में तलवार की एक हल्की सी समझ मिल गई। 10 मिनट बाद तुम्हारे शरीर से भी एक सॉर्ड एनर्जी उठने लगी और धीरे धीरे वो बढ़ती गई, 2 मीटर तक फैल गई। सातों एल्डर्स के चेहरे बदल गए। इसने सॉर्ड सेंस डेवलप कर ली। ये तो कमाल का सॉर्ड जीनियस है। भी हैरान और खुश थे। उन्होंने तुरंत अपनी सॉर्ड एनर्जी वापस ली और तुम्हें उठाया। बच्चे, तुम्हारा सॉर्ड टैलेंट भी इतना जबरदस्त है। तुमने सॉर्ड इंटेंट डेवलप की और सॉर्ड इंटेंट का पहला लेवल पार किया। बड़े एल्डर, सॉर्ड इंटेंट में भी लेवल्स होते हैं? हाँ, सॉर्ड इंटेंट के 5 लेवल्स हैं। पहला लेवल, सॉर्ड एनर्जी बाहर निकलती है। तीसरा लेवल, सॉर्ड एनर्जी ब्लेड बन जाती है। एक ही तलवार में लो रिंग सोल स्किल जितनी पावर होती है। चौथा लेवल, सोल और सॉर्ड इंटेंट एक हो जाते हैं। सभी सोल स्किल्स सॉर्ड इंटेंट से बूस्ट होती हैं। इस लेवल पर बहुत संभव है कि एक जबरदस्त सॉर्ड टेक्निक डेवलप हो। पांचवा लेवल, ह्यूमन और सॉर्ड एक हो जाते हैं। शरीर ही तलवार, तलवार ही शरीर। सॉर्ड पाथ का सर्वोच्च लेवल, सॉर्ड इंटेंट की पूरी ताकत रिलीज होती है। बड़े एल्डर, आप किस लेवल पर हैं? मैं लेवल 4 पे हूँ। इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो लेवल 5 तक पहुंचा है। वो सॉर्ड है ना? बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन सोल क्यों है? क्योंकि उसकी सॉर्ड इंटेंट जन्म के साथ आती है। सोल जागते ही वो लेवल 1 पर होता है और उसके साथ एक पूरा 7 किल सॉर्ड टेक्निक भी होता है। इसीलिए वाले हर सोल मास्टर नेचुरली एक सॉर्ड जीनियस होते हैं। आगे तलवार को ध्यान से सीखना, ये तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। जाओ, ट्रेन करो। 1 महीने बाद मुझे प्रोग्रेस दिखाना। रुकिए बड़े एल्डर, जाने से पहले एक बात कहनी थी। मेरा मानना है को मैं रखने के बजाय जल्दी वापस बुलाकर ट्रेन कराना सोल पैलेस के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये सुनते ही सातों एल्डर्स की नजरें तुम पर टिक गईं। ने थोड़ी भौं से कुड़ी। ये कैसे? क्योंकि के टैलेंट से वो एंजल गॉड का थ्रोन पा सकती हैं। गॉड पावर मिली तो हम आसानी से पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। क्या एंजल गॉड बन सकती है? तुम्हारा पूरा आत्मविश्वास देखकर थोड़ा चौंके, लेकिन फिर सोचा और सिर हिलाया। ये पॉसिबल नहीं लगता। का टैलेंट बेशक जबरदस्त है, शायद हम सब में सबसे आगे भी हो, लेकिन हमारे 6 विंग एंजल फैमिली की 10,000 साल की हिस्ट्री में अनगिनत जीनियस आए, किसी को भी एंजल गॉड का थ्रोन नहीं मिला। तुम इतने यकीन से क्यों कह रहे हो कि ये कर सकती है? क्योंकि मैंने एक बार सपने को एंजल गॉड बनते देखा था। एंजल की दिव्य पोशाक पहने, हाथ में एंजल होली सोड लिए, वो दिव्य तलवार, वो इसी सप्लाई हॉल में है। जब वो 9 रोशनी की लकीरें उतरती हैं, इसका मतलब है एंजल की 9 परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। यानी एंजल गॉड के थ्रोन की टेस्ट शुरू होती है। बड़े एल्डर, क्या आपको उत्सुकता नहीं कि मुझे सनसेट फॉरेस्ट की उस दुर्लभ जगह के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि वो भी मेरे सपने में था। मुझे लगा शायद झूठ होगा, लेकिन जब गया और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिला तो मुझे यकीन हो गया। इसीलिए मुझे भरोसा है एंजल गॉड बन सकती हैं। थोड़ा रुक गए। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन न करना भी मुश्किल था, क्योंकि कभी सोल पैलेस से बाहर नहीं गया था और सप्लाई हॉल की किसी भी किताब में सनसेट फॉरेस्ट में या उन हर्ब्स का कोई जिक्र नहीं था। जो बात 100 साल पुराने ये एल्डर भी नहीं जानते थे, वो एक 6 साल के बच्चे को कैसे पता? और सबसे बड़ी बात, एंजल गॉड की डिवाइन वेपन सप्लाई हॉल में है। ये एक बेहद गुप्त राज था। सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले बड़े एल्डर को ही पता होता था। और गॉड की टेस्ट में जो रोशनी की लकीरें उतरती हैं, वो भी सिर्फ 6 विंग एंजल फैमिली के वो लोग देख सकते हैं जो टेस्ट देने के काबिल हो। बच्चे, क्या तुम जो कह रहे हो उस पर पक्का भरोसा है? मैं अपनी जान दांव पर रखकर कहता हूँ,
एंजल गॉड की वारिस बनेंगी। ठीक है ठीक है, ऑर्डर भेजो, को वापस घर बुलाओ। रुकिए, बड़े एल्डर, इतनी जल्दी फैसला करना ठीक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि की बात झूठी है, लेकिन उसके सपने की हर बात उतनी ही सच नहीं हो सकती जितनी थी। अगर इस वजह से वापस आए और आखिर में अंजल गॉड का थ्रोन नहीं मिला, तो हमारा नुकसान सिर्फ एक प्लान का नहीं होगा। सोल पैलेस के सारे बड़े लोग से निराश हो जाएंगे, उनकी इमेज और रेपुटेशन को गहरी चोट लगेगी। और अगर गॉड नहीं बन पाई तो सोल पैलेस में उनकी बात कौन मानेगा? टीचर की सीट बेबी डोंग से 6 विंग एंजल फैमिली के पास वापस कैसे लाएंगे? उस वक्त पर कितना मेंटल प्रेशर होगा। टीचर की पोस्ट ऐसे नहीं हटाई जाती। सोल पैलेस 10,000 साल से मजबूत है, सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही तरीके से मैनेज करने की वजह से। सिर्फ फोर्स और पावर से दबाते रहोगे बिना किसी की ट्रस्ट जीते तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बड़े एल्डर, दूसरे एल्डर की बात में दम है। बड़े एल्डर, चूंकि अभी तुम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मेरा एक सुझाव है। ये आइडिया का है तो फैसला भी उसी पर छोड़ते हैं। अगर ये आधे साल में अकेले एक 5,000 साल पुराने सोल बीस्ट को मार सके तो हमको वापस बुलाएंगे। हिम्मत है? 5,000 साल का सोल बीस्ट, ये इंसानों में सोल सेक्ट लेवल के बराबर होता है। आधे साल में तुम्हारी सोल पावर बड़े सोल मास्टर लेवल तक पहुंचेगी। तुमने थोड़ा भौएं सिकोड़ी, ये बहुत मुश्किल था, शायद जान लगानी पड़े, लेकिन तुमने से वादा किया था वापस लाओगे, तो करना ही होगा। तुमने धीरे धीरे सिर उठाया, आंखों में पक्का इरादा था, क्यों नहीं। अगर मैं ये नहीं कर सका तो एल्डर्स मेरी बात पर भरोसा क्यों करेंगे? आधे साल बाद मैं अकेले एक 5,000 साल के सोल बीस्ट को मारूंगा। सब एल्डर्स टारगेट तय करके रखे। अब मैं जाता हूँ। हाथ जोड़े और मुड़कर चले गए। उस छोटी सी फिगर को देखकर सातों एल्डर्स हैरान रह गए। इसने एक पल भी नहीं सोचा? क्या इसे पता है अगले आधे साल पूरी ताकत से ट्रेन करना होगा, तब कहीं जाकर शायद मुमकिन हो? क्या ये सच में कर पाएगा? घर वापस आकर पिछवाड़े में तुरंत ट्रेन शुरू हो गई कि सॉर्ड मैनुअल निकाली, जैसे किसी मार्शल आर्ट्स नॉवल में होता है। एक एक मूव, हर स्टैंस, हर स्टेप, तलवार की हर डायरेक्शन तुमने ध्यान से देखा। एक नजर में समझ आ गया। बस गहरी सांस ली, एक तलवार हवा में चलाई। अगले ही पल शरीर तेजी से हिला, तलवार हाथ में नाची। हर मूव बिल्कुल सटीक, कोई झिझक नहीं। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कॉम्बो एकदम स्मूथ। तुमने पास के एक पेड़ पर एक तलवार मारी, धड़ाम, ढेर सारे पत्ते झाए। एक राउंड स्लैश में वो सब पत्ते हवा में कट गए, दो दो टुकड़े। अगर वहां होते तो मुंह खुला का खुला रह जाता, क्योंकि तुमने एक ही बार में उनकी पूरी सोर्ड टेक्निक का 1/3 हिस्सा समझ लिया था। तुम फिर से तलवार चलाने लगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहे। थोड़ी देर बाद झांकने आए, देखा तुम पूरी लगन से सोर्ड प्रैक्टिस कर रहे हो। उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। एक साथ बहुत सारी चीजें ट्रेन करना ठीक नहीं। उन्होंने सोचा पहले थोड़ी सोर्ड की बेस बन जाए, फिर खुद सोर्ड टेक्निक सिखाएंगे। 3 दिन बाद तुम सोर्ड में इतने पक्के हो गए थे कि पूरी सोर्ड टेक्निक तुम्हारी हो गई। न सिर्फ ताकत बढ़ी, बल्कि सोर्ड इंटेंट भी और बेहतर हुई। क्लोज कॉम्बैट में तुम अब उस इंसान से ज्यादा ताकतवर थे जिसने 10 साल सोर्ड ट्रेन किया हो। तुम किसी से रियल फाइट करने के लिए बेचैन थे। उसी वक्त दूसरी तरफ ने की मदद से 400 साल से ज्यादा का पहला सोल रिंग ले लिया था। सोल पावर 12 हो गई। वापस सोल पैलेस लौट रही थी। वापस जाकर मैं उसको सबक सिखाऊंगी, टीचर की तरफ से बदला लूंगी। सभी सोल मास्टर टाइप्स में स्ट्रांग अटैक टाइप शायद सबसे ज्यादा डैमेज करे, लेकिन 1-on-1 में कंट्रोल टाइप अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उनके पास स्ट्रांग कंट्रोल और फर्स्ट मूव एडवांटेज होता है। ना ना, तू उसे हरा सकती है। वापस जाकर जोर से मार, रहम मत करना। बेबी डोम में साफ तौर पे ये गुस्सा तुम पे निकालने का प्लान था। चिंता मत करो टीचर, मैं निराश नहीं करूंगी। इस वक्त तुम सोल पैलेस के कोर डिसाइपल्स के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। कोई सोर्ड यूजर ढूंढना था, थोड़ी रियल फाइट करनी थी, देखना था कि असल ताकत कितनी है। पीछे से एक बेहद घमंडी आवाज आई, रुको। मुड़कर देखा, पूरे एटीट्यूड के साथ, मैं स्टार फॉरेस्ट से पहला सोल रिंग लेकर आ गई। अब मैं लेवल 12 एक रिंग कंट्रोल सोल मास्टर हूँ। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। ठीक है, अगर तुम खुद पिटना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा मत समझो खुद को। डबल सोल जन्म से पूरी पावर, इससे तुम मुझे नहीं हरा सकते। मेरे टीचर ने कहा है तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तो क्या तुम्हारे टीचर ने यह भी बताया बेवजह का घमंड महंगा पड़ता है? मुझे लगता है अंधा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास ज्यादा है। ठीक है, आज मैं तुम्हें जमीन पर रुलाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये बोलकर आई हो तो यही तुम्हारे साथ भी होगा। पहले मुझे हराओ, फिर बात करना। अभी मुझे बस 2 मूव्स चाहिए, सोल अटैच, डीमन फॉक्स, साथ में के पांवों तले पीला रिंग उठा। अरे यार मजा आएगा। डबल सोल वाला और टीचर की डायरेक्ट डिसाइपल दोनों भिड़ने वाले हैं। आसपास के कोर डिसाइपल्स ने ट्रेनिंग रोकी, मुंह में उंगली दबाए तमाशा देखने लगे। कौन जीतेगा? इतनी कॉन्फिडेंट है, लगता है, पर भारी पड़ेगी। कह नहीं सकते। का तो डबल सोल है तो क्या? सुना है जिस दिन सोल जागी उसी दिन उसका सोल उसे वापस काटने लगा था। वो बीमार है, जल्दी मरने वाला है। एक सोल तो यूज ही नहीं हो सकती उसकी, शायद उसे आसानी से हरा दे। मेरे पांवों तले आने की तैयारी करो। पहला सोल स्किल, फॉक्स टेल बेंड। ये होठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसने पहला सोल स्किल चला दिया। एक गुलाबी फॉक्स टेल पीछे से निकली और तेजी से तुम्हारी तरफ लपकी। टीचर ने बताया था मेरी टेल बहुत तेज है। नॉर्मल एक रिंग सोल मास्टर इससे बच नहीं पाता। एक बार जकड़ गए तो निकल नहीं सकते। तुम गए, जीत के भरोसे से भरी थी, और तुम बिल्कुल नहीं हारे।
टेल ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। इस छोटी सी चीज से बचने की जरूरत भी है? सच में सोचा था मुझे जकड़ लोगी? अगले ही पल तुम्हारे शरीर से एक भयानक ठंडक निकली। वो टेल जो शरीर से लिपटी थी जम गई और वो जमाव की बॉडी तक दौड़ता चला गया। यह क्या हो रहा है? जब तक वो समझी, पूरी टेल जम चुकी थी और उसकी छोटी सी पीठ भी बर्फ में जकड़ गई। ठंडा, मेरी पीठ में बहुत दर्द है। तुमने एक जोर का झटका दिया और जमी हुई टेल तोड़ दी। ये कैसे हुआ? मेरा पहला सोल स्किल इतनी आसानी से? सारा कॉन्फिडेंस चला गया, चेहरे पर परेशानी और घबराहट। तुम इतना हंसते थे, अब हंसी कहाँ गई? कमीना, सिर्फ एक स्किल ब्रेक हुई, मैं मानती नहीं। ने गुस्से में एक मुक्का मारा। तुमने एक हाथ से आसानी से रोका और पलटकर एक जोरदार तमाचा मारा। वो उड़ी और जमीन पर जा गिरी, मुंह पर हाथ रखे कराह रही थी। और उसी वक्त समझ गई, ये बराबरी की लड़ाई नहीं है, ये नहीं हो सकता। टीचर ने कहा था मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। मैं नहीं मानती। फिर झपटी। उसका दिमाग हिल गया था, ठंडक गायब थी, बस आंधे वार। लेकिन नतीजा एक ही था, हर बार पिटाई। तुमने सोल भी नहीं जगाया, उसके सारे वार रोके, काटे, बेकार किए। तुम बहुत कमजोर हो। एक जोरदार मुक्का पेट में, फिर उसके चेहरे पर दसियों तमाचे। उस वक्त वहां बस तमाचों की आवाज और की चीखें थी। इतनी बुरी तरह हार गई, ये कैसे हुआ? मुझे लगता था मैं जीतूंगी। वो इतना ताकतवर कैसे है? का हर भरोसा टूट गया। जीनियस होने का एहसास भी डगमग गया। आसपास के डिसाइपल्स हैरान थे। का चेहरा लहूलुहान था। तुमने एक और तमाचा मारा, वो हवा में उड़ी। तुम उछले, ऊंचाई में जाकर एक जोरदार लात मारी। नीचे जाओ। चीखती हुई नीचे गिरी, उठ नहीं पाई। तुमने उसके बाल पकड़े और खींचकर उठाया। तुम समझती क्या हो खुद को? बार बार मुझे ललकारती हो। मैंने इग्नोर किया तो भी यहाँ आकर मुझे ढूंढ लिया। आज ठीक से सबक देना जरूरी था। मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। अब डर लगा? बहुत देर हो गई। तुमने फिर से दसियों तमाचे मारे, तब जाकर रुके। आखिर में एक पाँव उसकी पीठ पर रखा, नीचे देखते हुए बोले, आज का सबक याद रखना। अगली बार मुझे ललकाया तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जाओ। कांपती हुई उठी और डरती भागती वहां से निकल गई। रुको, मैं और से तुम्हें सबक दिलाऊंगी। तुम वहीं बैठ गए पालथी मारकर। तो बस वार्म अप थी, असल टेस्ट अभी होनी थी। अगर और आए तो वो एक सीरियस फाइट होगी। तुमने को इतना मारा, अब और जरूर आएंगे। वो लेवल 18 है। जल्दी भागो वरना मुश्किल होगी। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। तुम और से भी लड़ोगे? उनकी ताकत बड़े सोल मास्टर जितनी है, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। सुनो, भाग जाओ। सबका शुक्रिया, लेकिन तुम बस यहाँ बैठकर देखो। ये बंदा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। सच में सोचता है और को हरा सकता है। सब जीनियस ऐसे ही होते हैं अकड़ू। ठीक है, थोड़ी देर में खुद पता चलेगा। को डिसाइपल्स ने सलाह देना बंद कर दिया, सिर हिलाया और किनारे हो गए। उधर रोती हुई और के पास पहुंची। नाना, ये किसने किया? नहीं, तुम दोनों मेरा बदला लो। बेशमी, नाना चिंता मत करो, हम अभी जाकर उसे सबक सिखाते हैं। दोनों गुस्से में को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चले। उसी वक्त दूसरी तरफ के हॉल में बेबीडोंग के पास कोई दौड़ा आया। टीचर, बड़ी खबर है। इतनी हड़बड़ी क्यों है? को क्या हुआ? क्या उसने को बुरी तरह मार दिया? नहीं, बिल्कुल उसके सामने टिक नहीं पाई। उसने बहुत बुरी तरह मारा। ने सोल भी नहीं जगाया था। क्या बोला? अभी और के पास गई है, वो उसे भिड़ने जाएंगे। बेबीडोंग की आंखें तेज हो गई, वो हॉल से गायब हो गई। उधर और गुस्से में ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। अरे और आ गए? अब गया, हमने कहा था। भाग जाओ, नहीं माना। अब पिटेगा तो खुद जिम्मेदार है। सभी कोर डिसाइपल्स ने माथा पकड़ लिया। किसी को भी नहीं लगता था कि जिसने सोल 1 महीने से भी कम पहले जगाई हो, वो 2 साल से ट्रेन कर रहे और को हरा सकता है। आए हो ना? तुमने आंखें धीरे धीरे खोली और उठ खड़े हुए। मरने आया था क्या? तुमने नाना को इतनी बुरी तरह मारा, आज तुम्हें पूरे होश ठिकाने लगाऊंगा। ये मत सोचना कि एल्डर के भतीजे हो तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। नाना को इस हाल में पहुंचाया है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आज हम नहीं छोड़ेंगे। पीछे हटो। नाना मेरी छोटी बहन है, उसका बदला मैं खुद लूंगा। बचपन से हाथ बड़े हुए हैं, मैं खुद निपटाऊंगा। गए यार। और दोनों पूरे गुस्से में। आज बहुत बुरी तरह पिटेगा। अरे तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करो, एक साथ आ जाओ। तुमने बेफिक्री से गर्दन घुमाई। ये सुनते ही ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी कोर डिसाइपल्स की सांस रुक गई और भी जोर से हंसे। तुम सोचते हो तुम ही जीनियस हो? हम दोनों में से कोई भी अकेला तुम्हें आसानी से हरा सकता है। ठीक है, मरना ही है तो हम मार देते हैं। साथा, मूनब्लेड सोल अटैच, फायर स्पिरिट सोल अटैच। दोनों ने एक साथ सोल रिंग्स रिलीज किए कि हाथ में मूनब्लेड कर्व्ड सोड आई और के पीछे एक विशाल फायर स्टोन जाइंट प्रकट हुआ। तुम सोचते हो इन दोनों को हराए बिना मैं एल्डर्स का भरोसा जीत सकता हूँ, को वापस ला सकता हूँ? मन में एक लहर उठी। उसी पल पहली बार सबके सामने प्रकट हुई। उससे निकल रही थी एक डरावनी एक्सट्रीम लाइट एनर्जी। तुम ही पहले होगे जिन पर यह तलवार चलेगी। बस तुम पर, हम पर। ने एक बेपरवाह नजर डाली और मून ब्लेड लेकर तेजी से झपटे। मेरी एक स्लैश खा लो। तुम भी आगे बढ़े, सीधे एक तलवार। हार्ड फाइट करेगा? ने पूरी ताकत से ब्लेड नीचे लाई। तुमने तलवार टकराई, दोनों ताकतें भिड़ी, लेकिन का हाथ और ब्लेड कांप रहे थे, जबकि तुम्हारी तलवार और हाथ बिल्कुल स्थिर। ये कैसे हुआ? हैरान थे। उनकी ताकत तेजी से दब रही थी। लेवल 18 सोल पावर से क्या होता है, तुम्हारा लेवल देखा है? अगले ही पल तुमने एक ओवरवेलमिंग फोर्स से उन्हें तलवार से उड़ा दिया। वो 10-15 मीटर जाकर मुंह के बल गिरे। कोर डिसाइपल्स का मुंह खुला रह गया, भी चौंक उठे। मेरा मशवरा है अब सीरियस हो जाओ, वरना पलटने का मौका भी नहीं मिलेगा। कमीना,
अभी इसकी सोल पावर वेव लेवल 1112 जैसी नहीं लगी, कम से कम 15 से ऊपर होगी। क्या ये बच्चा सिंपल नहीं है? दोनों ने अब हल्का लेना बंद किया और एक साथ अटैक किया। तलवार हाथ में थी और दिमाग में वो पूरी सोर्ड मैनुअल और 3 दिन की प्रैक्टिस एक साथ चमक रही थी। एक ही झटके में दोनों को रोका। एक स्लैश, एक पंच। तलवार अब शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे जैसे दोनों घेरे बनाते और मिलकर अटैक करते, तुम आसानी से काटते, रोकते, पलटते। कोई खरोंच नहीं, बल्कि पूरे वक्त तुम ही ऊपर थे। आसपास के कोर डिसाइपल्स पूरी तरह हैरान। ये बच्चा सिर्फ 6 साल का है, इसे ये शॉर्ट स्किल कैसे पता? बीच में खड़ी बीबी डोंग का चेहरा बुझा हुआ था और की आंखें फटी रह गईं। पूरे 3 मिनट की इंटेंस फाइट के बाद एक तलवार से दोनों को पीछे धकेल दिया। तो यह है अभी मेरी ताकत। मैंने तो जानबूझकर की ताकत दबा कर रखी थी, शॉर्ट स्किल भी नहीं चलाई, फिर भी इतनी आसानी से दबा दिया। तो फिर यहीं रोकते हैं। से एक जोरदार रोशनी निकली। पहला सोल स्किल, मून ब्लेड स्लैश, ने दांत पीसते हुए पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूरी तरह दब गए। अगले ही पल उनके सीने पर एक तलवार लगी। कमीना। पहला सोल स्किल, हेल लावा स्टॉर्म, ने दोनों हाथ जमीन पर पटके। सोल पावर बर्स्ट, लावे की आग चारों तरफ उठने लगी। अब जब पहले ही खुल चुकी है, को भी बाहर आने देते हैं। उसी पल तुम्हारे पांवों के नीचे का लावा जम गया। तुम एक छलांग में हवा में उड़े। हाथ में आई एक 1.5 मीटर लंबी विशाल। इसका सोल वापस काटना ठीक नहीं हुआ था, तो ये यूज कैसे कर रहा है? सबकी नजरें हवा में तुम पर टिकी थी। क्या तुम दोनों इस एक तीर को रोक सकते हो? सोल पैलेस के ट्रेनिंग ग्राउंड में तुमने बो की प्रत्यंचा खींची। एक्सट्रीम आइस की 2 एरोज तैयार थीं, और को अचानक एक अजीब डर लगा। तीर छूटने से पहले ही उनके पांव उखड़ने लगे। भागो, ये एक तीर में मार देगा। दोनों की हिम्मत टूट गई। चीखते हुए पीठ फेरकर भागने लगे। जितनी तेज भागोगे उतनी तेज मेरी तलवार है। तुमने बो छोड़ी। दोनों एरोज एक साथ निकली, दोनों के कानों के पास से सनसनाते हुए गुजरी और उनके आगे जमीन में जा धंसी। दोनों की जगह पर ही रुक गए। सामने जमीन में एक बड़ा गड्ढा था। लगभग पैंट गीली हो गई। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड स्तब्ध। एक भी शब्द नहीं। अगर आज ये फाइट टू डेथ होती, तुम दोनों मेरी तलवार से जा चुके होते। अपना ख्याल रखो, और ये जरूरी नहीं कि मैं हर बार एरो मिस करूंगा। यह आखिरी बात सबके कानों में गूंजती रही। फिर स्टाइल के साथ मुड़कर चले गए। ये बंदा तो कोई और ही दुनिया का है। और के पांव अभी भी कांप रहे थे, जैसे मौत से बचे हों। जाती हुई पीठ देखकर उनके मन में गहरी दहशत थी। उसी पल ये बात समझ आ गई, ये जीनियस उनके लेवल से बहुत आगे है, और आगे तो फासला और बड़ा ही होगा। एक दिन सिर्फ ऊपर देखकर सलाम करेंगे। अंधेरे में खड़ी बिबीडोंग का चेहरा एकदम काला था, मुठ्ठियां भिंची हुई थीं। इसने कहा सोल रिवर्स पूरी तरह ठीक कर लिया। सोल पावर 19 तक कैसे पहुंची? इस बच्चे के साथ क्या हुआ है? ये सप्लाई हॉल का होना बहुत खतरनाक है। अगर इसे ग्रो करने का पूरा मौका मिला, ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। बेबीडोंग की आंखों में एक पल के लिए ठंडी चमक आई। फिर सोचा, जब तक यह बड़ा होगा मैं अपना गोल हासिल कर चुकी होंगी। बेबीडोंग ने सोचना बंद किया और चली गई। और तुम सोल पैलेस में एक ही लड़ाई में मशहूर हो गए। बड़े बड़े सोल मास्टर्स हैरान रह गए। जल्द ही तुम्हारा नाम एब्सोल्यूट जीनियस पड़ गया। अगले दिन ने बुलाया। सुना है कल तुमने और दोनों को क्लोज कॉम्बैट में पूरी तरह दबा दिया। इसका मतलब मेरी दी हुई सॉर्ट टेक्निक का 1/3 तो पक्का हो गया। आओ एक बार दिखाओ। जी बड़े एल्डर। तुमने रिलीज की और सातों एल्डर्स के सामने पूरी सॉर्ट टेक्निक चला दी। की आंखें चमक रही थीं। आखिरी तलवार गिरी। वो खुशी से बोले, सिर्फ 3 दिन में पूरी टेक्निक की पूरी एसेंस पकड़ ली। सच कहूं तो 2.5 दिन की सांस रुकी। उन्हें पता था तुम्हारा सॉर्ट टैलेंट जबरदस्त है, लेकिन इतना? उन्हें लगता था शायद 1/3 हो, जो और जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दबाने के लिए काफी हो। 2.5 दिन में पूरी टेक्निक? ये बच्चा है या कोई अजीब चीज? तुम्हारी बेसिक फाइटिंग एबिलिटी अब काफी मजबूत है। एक्सट्रीम एट्रीब्यूट की ताकत के साथ सोल मास्टर लेवल पर शायद कोई ओपोनेंट नहीं। लो लेवल सोल ग्रैंड मास्टर को भी मार सकते हो, लेकिन सोल सेक्ट के सामने अभी गैप है। लेवल ब्रेक करना जरूरी है। दूसरी रिंग लो, दूसरी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करो, तभी सोल मास्टर बनने के बाद 5000 साल वाले सोल बीस्ट को अकेले मारने का पक्का प्लान बनेगा। बड़े एल्डर, क्या एक बार फिर आपकी स्वॉर्ड इंटेंट फील कर सकता हूँ? चाहता हूँ स्वॉर्ड सेंस और तेज हो। नहीं बच्चे, मेरी स्वॉर्ड इंटेंट सिर्फ तुम्हें स्वॉर्ड पाथ की शुरुआत दिखा सकती है। अब तुम्हारी अपनी स्वॉर्ड इंटेंट है, हमेशा मेरे पर डिपेंड मत करो। अलग अलग स्वॉर्ड यूजर्स से लड़ो, उनसे सीखो, खुद की समझ बढ़ाओ। समझ गया, शुक्रिया बड़े एल्डर। ठीक है छोटे, अब तुमने बड़े एल्डर की स्वॉर्ड टेक्निक पकड़ ली है, अब मेरी बारी है तुम्हें स्वॉर्ड स्किल सिखाने की। चाचा जी कब शुरू करें? अभी आओ मेरे साथ। ने एक मुस्कुराती नजर डाली और तुम्हें अपनी ट्रेनिंग जगह ले गए। ये एक बड़ा सोल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड था। पूरा स्पेस बर्फ और बर्फीले माहौल से ढका हुआ। आर्चरी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हमारी सोल में कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। आमतौर पर सोल मास्टर्स को उड़ने के लिए या तो सोल स्किल चाहिए या सोल बून। यहाँ तक कि टाइटल डोलो लेवल तक सोल पावर से बस कुछ देर हवा में टिक सकते हैं। लेकिन हमारी सोल अपनी एट्रीब्यूट एनर्जी से हाफ ट्रांसपेरेंट आइस विंग्स बना सकती है। हम जैसे लॉन्ग रेंज सोल मास्टर्स के लिए, जो क्लोज कॉम्बैट में कमजोर होते हैं, ये बेहद बड़ा फायदा है।
यही है पहली स्पेशल एबिलिटी, आई स्विंग्स बनाना। दूसरी एबिलिटी है स्पिरिचुअल पावर। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ती है। एक पॉइंट आता है जब माइंड्स आई खुलती है, मैं 1000 मीटर दूर से भी तीर में टारगेट मार सकता हूँ। यही उसकी वजह है, जब तक दुश्मन मेरी स्पिरिचुअल पावर की रेंज में हो उसके दिल और सोल से एक कनेक्शन बन जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता होता है किस एंगल से, कितनी फोर्स से, किस स्पीड से, कितनी सोल एनर्जी से तीर चलाना है। तो माइंड्स आई खुलने के लिए स्पिरिचुअल पावर कितनी चाहिए? सोल ग्रैंड मास्टर लेवल पर जब स्पिरिचुअल सेंसिंग से आसपास का माहौल फील होने लगे तब माइंड्स आई एक्टिवेट होती है। ठीक है, अब आर्चरी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ने एक हाथ हिलाया, सामने बर्फ से 10 दीवारें उठी और तेजी से हिलने वाले टारगेट्स भी। छोटे, तुम 4 साल की उम्र से आर्चरी सीख रहे हो। अभी 100 मीटर तक 100% एक्यूरेसी एक आम इंसान के लिए यह सीलिंग है, लेकिन एक लॉन्ग रेंज आर्चरी सोल मास्टर के लिए यह बस मिनिमम स्टैंडर्ड है। असली फाइट में बिना गलती के पूरी ताकत से सोल यूज करने के लिए तुम्हें 3 स्पेशल ट्रेनिंग्स करनी होंगी। पहली, आंखें बंद सुनकर टारगेट बदलते हुए शूट करना। हम बोसोल मास्टर्स के लिए 5 सेंसेस में सबसे जरूरी है नजर, फिर सुनना। जब आंखें तुरंत काम ना करें तब कान से दुश्मन की डायरेक्शन पकड़ो और झट से रिएक्ट करो। ये ट्रेनिंग से तुम्हारी हियरिंग शार्प होगी, नजर पर ओवर डिपेंड नहीं होगे, और सिक्स सेंस यानी एक्स्ट्रा सेंस भी डेवलप होगी, यानी कि बिना सोचे इंस्टिंक्ट से जल्दी सही डिसीजन लेना। और इसी ट्रेनिंग प्रोसेस में स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी। दूसरी ट्रेनिंग, फोर्स कंट्रोल। जब एग्जैक्टली पता हो कि कितनी फोर्स और सोल एनर्जी से परफेक्ट अटैक होगी तो फाइट में सोल पावर और बॉडी की एनर्जी बेकार नहीं जाएगी। और यही तय करेगा इंटेंस फाइट में एक्यूरेसी कितनी है, एरो की स्पीड क्या है, फ्लाइट पाथ कैसा होगा, पेनिट्रेशन कितना होगा, रेंज कितनी होगी, डैमेज कितना होगा। तीसरी ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल्स के बीच हिलते टारगेट पर तेज शूट करना। असली फाइट में दुश्मन कभी चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं चाचा जी। जब मैंने ये तीनों ट्रेनिंग्स की थी पूरा 1 साल लगा था। देखते हैं छोटे कितनी जल्दी करता है। आर्चरी ट्रेनिंग शुरू। पहले आंखें बंद की, सुनकर शूट करने की कोशिश की। 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ आई से बने ह्यूमन फिगर्स रैंडम अपीयर होते, उन्हें टाइम सुनकर शूट करना था। पहली बार बुरी तरह फेल। फिर फोर्स कंट्रोल ट्राई किया। सामने 10 आइस वॉल्स रैंडमली 5 पॉइंट करते, उन पांचों को तोड़ना है, छठी को छुआ भी नहीं, यही सही है। 5 से कम फेल, 6, 7, 8 सब फेल, बस एग्जैक्टली 5 ही सही, ये भी बुरी तरह फेल। आखिर में ऑब्स्टेकल प्लस मूविंग टारगेट प्लस रैपिड शूट। आई स्पाइक्स अवॉइड करते हुए भागो और 3 एरोज एक ही टारगेट पर मारो। हर एरो का गैप 0.5 सेकंड से कम, ये भी फेल। तीनों ट्राई कर लिए, मुश्किल थी लेकिन निराशा नहीं आई, उल्टा और ज्यादा जोश आया। पागलों की तरह ट्रेनिंग शुरू हुई। तुमने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। सुबह मेडिटेशन से सोल पावर बढ़ाना, दोपहर सोल पैलेस में अलग अलग सोर्ड यूजर्स से स्पारिंग, सोर्ड सेंस और सोर्ड इंटेंट बढ़ाना, शाम ये तीनों आर्चरी ट्रेनिंग्स। रोजाना सोना बस 6 घंटे। 3 महीने बाद आर्चरी और सोर्ड की वजह से सोल पावर ग्रोथ थोड़ी स्लो रही, फिर भी लेवल 19 से 20 हो गई। सोर्ड इंटेंट में जबरदस्त प्रोग्रेस, शायद कुछ महीनों में सोर्ड इंटेंट लेवल 2 हो जाए। तीनों आर्चरी ट्रेनिंग्स लगभग कंप्लीट। आई स्विंग्स भी रिलीज करना सीख लिया था, उड़ने की एबिलिटी आ गई। अभी के ट्रेनिंग ग्राउंड में स्टार फॉरेस्ट जाने से पहले एक आखिरी फुल टेस्ट था। उस बड़े आइस ग्राउंड पर खड़े हुए, धीरे धीरे काला कपड़ा आंखों पर बांधा, गहरी सांस ली, रिलीज की। पहला आइस फिगर बाई पीछे से आया, तुरंत मुड़े, एक एरो सटीक, फिर एक के बाद एक चारों तरफ से, हर बार तुरंत रिएक्ट किया। 30, 80, 99, ये आखिरी वाला। अब एरो निकली, आखिरी आइस फिगर टूटा, डन। तुमने कॉन्फिडेंस के साथ काला कपड़ा उतारा, सीधे 10 आइस वॉल्स की तरफ गए, वो खींची, एक एरो, पहली 5 वॉल्स तोड़ दी, छठी को छुआ भी नहीं। फिर चाहे जिस वॉल की तरफ ने इशारा किया एग्जैक्टली उसी को एग्जैक्टली सही फोर्स से, एक साथ 100 बार, डन। अब आखिरी ऑब्स्टिकल मूविंग टारगेट, रैपिड शूट। आओ आज एक बार में पूरा। तेजी से हिलते टारगेट्स देखे, आइस स्पाइक्स की अटैक्स आ रही थी। तुम दौड़े, बो खींची, 3 एरोज एक के बाद एक, सब एक ही टारगेट पर, हर गैप 0.5 सेकंड से कम। ने देखा, बर्फ पर दौड़ते, तीर चलाते तुम्हें, उन्हें पता था ये ट्रेनिंग भी तुम पूरी कर लोगे, और हुआ भी वही। 100वीं बार आखिरी टारगेट भी हिट। यार मैंने ये तीनों ट्रेनिंग्स पूरे 1 साल में की थी, और छोटे ने 100 ट्रेनिंग के साथ साथ 3 महीने में पूरी कर ली। ये आर्चरी में भी एब्सोल्यूट जीनियस है, इसमें कोई एवरेज चीज है भी। चाचा जी ट्रेनिंग खत्म, अब चलते हैं स्टार फॉरेस्ट दूसरी रिंग लेने। दूसरी तरफ पैलेस में दूर देखती रही। इन 3 महीनों में स्नेक फेदर एल्डर से तुम्हारी कई बातें सुनी थी, और को हराया, को पीटा, अलग अलग से स्पारिंग करके हमेशा ट्रेन करते रहे, लेकिन नहीं समझ पा रही थी यह इतनी मेहनत उसके लिए है या खुद के लिए। 3 महीने हो गए, ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। एक दिन बाद तुम दोनों आखिरकार स्टार फॉरेस्ट पहुंचे, और खाने के बाद तुम्हारा शरीर बेहद ताकतवर हो चुका था। 2000 साल का रिंग एब्जॉर्ब करना आसान था। दोनों ने आइस विंग्स खोली और जंगल में तेजी से उड़ने लगे। ने अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर से 1000 मीटर के दायरे में स्कैन किया। एक 2000 साल का लाइट टाइप बीस्ट मिला। इसकी बॉडी ताकतवर है, फोर्स जबरदस्त है, और लाइट एट्रीब्यूट एनर्जी भी है,
तुम्हारी के लिए परफेक्ट। तो मारते हैं। गुआंगलिंग ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए सीधे अपनी गुआंगलिंग शिंगोंग रिलीज की और थोड़ी ही देर में दूर से एक गुआंगड़ी जानवर की चीख सुनाई दी। दोनों तेजी से उस तरफ भागे। रास्ते में तुमने दूरी का अंदाजा लगाया, करीब 900 मीटर। एकदम सटीक निशाना। जानवर बुरी तरह घायल था, पर जान बाकी थी। बड़े अंकल सच में कमाल है। तुम आगे बढ़े और एक ही बार में उसका सिर काट दिया। फिर वहीं बैठ गए और सोल रिंग अब्जॉर्ब करने लगे। वो बैगनी रंग की 1000 साल पुरानी सोल रिंग जैसे ही बॉडी में गई, एक जबरदस्त एनर्जी का सर्ज आया। उससे बॉडी को थोड़ा झटका भी लगा, लेकिन तुमने जल्दी ही उस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया और उसे एब्जॉर्ब करने लगे। सोल पावर एक ही बार में 24वें लेवल पर पहुंच गई। मैं सच में सोचता रहता हूं कि शाओ आखिरकार किस मुकाम तक पहुंचेगी। क्या वो उस बड़े गुरु की तरह 99वें लेवल यानी इंसान की सबसे ऊंची सीमा तक जाएगी? पर एक बात तो पक्की है, शाओयू इस जमाने की सबसे बड़ी प्रतिभा होगी, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। गुआंगलिंग के मन में यही सपने थे। तभी तुमने अब्जॉर्ब करना बंद किया और धीरे से आंखें खोली। बड़े अंकल, मेरी दूसरी सोल स्किल का नाम है जिग्वांग जियांती, यानी अपने आप को मजबूत बनाने वाली स्किल। इसमें ताकत, रफ्तार, डिफेंस, बॉडी और पांचों सेंसेस सब में 100% की बढ़त होती है, और लाइट एट्रीब्यूट की पावर में 50% का इजाफा होता है। वाह शाओयू, सेल्फ बफ स्किल तो स्ट्रॉन्ग अटैक वाले सोल मास्टर्स के लिए जरूरी होती है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, इसका असर और ज्यादा होता जाएगा, चाहे टाइटल डूलो लेवल ही क्यों ना हो। ये स्किल वहां भी काम आती है। मुझे लगता है अभी तुम्हारी ताकत से सोल एंसेस्टर को आसानी से हराया जा सकता है, और छोटे सोल सेक्ट को भी शायद तुम संभाल लो। लेकिन शायू, अभी खुश मत हो, क्योंकि हम 7 बड़े गुरुओं ने मिलकर तुम्हारे लिए जो 5000 साल का सोल बीस्ट चुना है, वो कोई आसान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि चेन आर श्वे वापस आए, तो अगले 3 महीने भी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी। तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता आ गई। तुम्हें अंदाजा हो गया कि जिसे हराना है वो शायद कोई शिकारी जानवर है। 7 बड़े गुरुओं से किए वादे में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब 1-2 लेवल सोल पावर बढ़ाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस तलवार की स्किल और टेक्निक को और शार्पन करना होगा। आपने कहा था कि तलवार की तीनों बेसिक ट्रेनिंग्स पूरी होने के बाद और एडवांस टेक्निक सिखाएंगे, और ये 3 महीने में स्टारडो फॉरेस्ट में रहकर एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो फिर शुरू करो। गुआंगलिंग ने बिना कुछ छुपाए अपनी जिंदगी भर की सीखी हुई वो सभी स्किल्स सिखा दी जो तुम अभी सीख सकते थे। वक्त बहुत तेजी से बीता, और वो दिन आ गया जब तय होना था कि क्यान आर श्वे को प्लान छोड़कर वापस आना है या नहीं। उस दिन स्टारडो फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में एक पहाड़ की चोटी पर तुम खड़े थे, थके हुए, लेकिन आंखों में पक्का इरादा। आधे साल बाद वो दिन आ गया। अब वो वक्त है जब मुझे अपना वादा पूरा करना होगा। क्यान श्वे, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। इन दिनों तुमने कई नई सोड टेक्निक सीखी, जैसे पियर्सिंग सोड, एक्सप्लोजन सोड, रिफ्रैक्शन सोड, मल्टी चांट सोड, स्प्लिट सोड। ये सब रियल फाइट में बहुत काम आती हैं। आगे और बेहतर होना हो तो अब एडवांस सोड टेक्निक्स और सीक्रेट मूव्स सीखने होंगे। 2 दिन बाद तुमने अपने आप को पूरी तरह तैयार किया और अकेले सोल हॉल के हंटिंग ग्राउंड में घुस गए। सुना था कि जो ओपोनेंट है वो पिछले आधे महीने में ही पकड़ कर लाया गया था। उस वक्त 7 बड़े गुरु ऑब्जर्वेशन डेक पर जमा थे। गोंग्यू, आधे साल की डेडलाइन आ गई है। अगर आज तुम उस 5000 साल के सोल बीस्ट को हरा दो जो हमने खुद चुना है, तो शो श्वे के प्लान को छोड़कर वापस आने का फैसला पक्का हो जाएगा। तुम हमारे सोल हॉल में हजारों सालों में मिली सबसे बड़ी प्रतिभा हो, इसलिए हम तुम्हारी जान की हिफाजत जरूर करेंगे। अगर हमें लगा कि तुम बुरी तरह फंस गए हो, तो हम खुद आगे आ जाएंगे, पर इसका मतलब होगा कि तुम हार गए। मुझे सब समझ आ गया। शुरू करो। आगे एंट्री पैसेज से जंजीरें खुलने की आवाज आई। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कुछ सेकंड बाद एक काला चीता, जिसकी लंबाई 5 मीटर से भी ज्यादा थी, खूंखार नजरों से अंधेरे पैसेज से बाहर निकला। तुम्हारा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये एक ऐसा सोल बीस्ट है जो स्पीड और अटैक दोनों में माहिर है। इसके पास एक खास एबिलिटी है, तेज दौड़ते वक्त थोड़े टाइम के लिए इनविजिबल हो जाता है, जिसे नंगी आंखों से देख पाना नामुमकिन है। 5000 साल का ये लीन लेपर्ड, इसकी ताकत किसी हाई लेवल सोल सेट जितनी होगी। तुमने हाथ में गुआंगशन सोर्ड को कसकर पकड़ा और अचानक एक बड़ा प्रेशर फील हुआ। खैर, यहाँ तक आ ही गए हैं तो चाहे कोई भी सोल बीस्ट हो, पूरी ताकत से लड़ूंगा, चाहे आज जान ही क्यों ना जाए। दाफेंग, क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? उस दिन गुआंग और इस बच्चे ने जो बातें कही वो सामान्य से परे थी, तो उसे भी वो करना होगा जो आम इंसान नहीं कर सकता। अगर वो सच में इस लीन लेपर्ड को हरा दे, तो हम निश्चिंत होकर शाओजू को वापस बुला सकते हैं। गुआंगलिंग के दिल में एक ठंडी सी आ उठी और उनकी नजर उस छोटी सी फिगर पर टिक गई। वो भी 7 साल भी नहीं हुआ है। लीन लेपर्ड बुरी तरह आक्रामक था। जाहिर था कि कैद में रहते रहते बहुत गुस्सा जमा हो गया था। उसने तुम्हें डायरेक्टली अपना टारगेट बना लिया। इंसान, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वो पागलों की तरह झपटा। उसके तेज पंजे सामने वाले को चीरने की नीयत से आए। इस लेवल के सोल बीस्ट के सामने तुम्हें पता था कि शुरू से ही पूरी ताकत लगानी होगी। दूसरी सोल स्किल जिग्वांग जियांती, गुआंगशन जेनी। तुम्हारी ऑरा और ताकत तेजी से बढ़ने लगी। सोल पावर की सोड एनर्जी बॉडी के चारों तरफ उठने लगी। ये सेल्फ बफ स्किल है और इफेक्ट भी कमजोर नहीं दिख रहा। इसकी सोड इंटेंट
लगभग दूसरे लेवल की लिमिट तक पहुंचने वाली है। तभी तुम आगे झपटे, गुआंगशन सोर्ड पर एक्सट्रीम लाइट रिलीज किया और सोर्ड इंटेंट को उसमें मिलाकर पावर बढ़ाई। फिर लीइंग लेपर्ड के आते हुए पंजे पर एक जोरदार वार किया। इंसान और जानवर के बीच पहली डायरेक्ट क्लैश हुई। 2 सेकंड बाद दोनों अलग हुए। लीइंग लेपर्ड 5 मीटर पीछे गया और तुम गुआंगशन सोर्ड जमीन में गाड़ते हुए करीब 10 मीटर तक खिंचते चले गए। उसकी ताकत सच में मुझसे ऊपर है। अब लीइंग लेपर्ड फिर से आ गया और तुम एक बार फिर सीधे भिड़ने के लिए आगे बढ़े। ये लड़का इतना अग्रेसिव क्यों है? सोल सेट लेवल के सोल बीस्ट से सीधे टकराता रहेगा तो सोल पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर लड़ेगा कैसे? लेकिन जैसे ही तुम आधे रास्ते पहुंचे, अचानक पहली सोल स्किल एक्टिवेट की, जिगुआंग चिशिंगजान, और उसी पल बॉडी एकदम दूसरी दिशा में मुड़ गई। जिगुआंग चिशिंगजान में 7 पॉइंटेड स्टार की शेप में 7 वार होते हैं और हर वार पिछले से ज्यादा पावरफुल होता है। एक बार पहला वार हो जाए तो उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। दुश्मन को बस डिफेंड करना होगा या डॉज करना होगा। भाई चार शाओयू तो कभी भी बेवजह एग्रेसिव नहीं होता। देखते ही देखते तुमने 7 स्टार कट्स मार दिए और आखिरी वार से लीइंग लेपर्ड की पीठ पर एक गहरा लंबा घाव हो गया। वो दर्द से चिल्लाया और पीठ से खून का फव्वारा निकला। तुम ठंडे अंदाज में उतरे और जमीन में तलवार गाड़कर बैलेंस बनाया। शाबाश, बढ़िया, मजा आ गया। फाइट शुरू होते ही पहले एडवांटेज ले लिया। अब घायल लाइंग लेपर्ड की स्पीड और कंडीशन दोनों कमजोर होंगी, जिससे आगे की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। कमीने इंसान, लीइंग लेपर्ड पूरी तरह भड़क गया और पागलों की तरह टूट पड़ा। तुमने ठंडी हंसी के साथ उस पर झपट्टा मारा और क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गई। लेकिन इस बार सीधी पावर क्लैश से बचते हुए अपनी छोटी और फुर्तीली बॉडी का फायदा उठाकर सारे पंजों के वार डॉज करते रहे। हाथ में तलवार और बेहतरीन सोर्ड टेक्निक से लगातार उसके बॉडी पर कट्स लगाते रहे। धीरे धीरे तुम ऊपर आते जा रहे थे। इस एक्सट्रीम क्लोज कॉम्बैट में तुम लीइंग लेपर्ड को तेजी से वूंड्स दे रहे थे, लेकिन ये बहुत रिस्की भी था। एक भी गलत मूव और अटैक लग सकती थी। तभी लीइंग लेपर्ड का पंजा एक ऐसे एंगल से आया जिसे डॉज करना मुश्किल था। शाओयू सावधान। तुमने चरम लिमिट पर रिएक्ट किया, बो को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर एक एरो से वार रोका, लेकिन उस पंजे ने तुम्हें 10 मीटर से भी ज्यादा उड़ा दिया। फिर भी कोई इंजरी नहीं हुई। ये लड़का लड़ता कैसे है? एक्सट्रीम एट्रीब्यूट सोल मास्टर को बेहद स्ट्रांग अटैक और पावर देती है, यहां तक कि लेवल से ऊपर वाले से भी सीधे टकरा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमला झेल सकता है। लीइंग लेपर्ड जैसे लेवल के सोल बीस्ट के सामने एक भी हिट बहुत भारी पड़ सकती है। बेटे, क्लोज कॉम्बैट छोड़ो, आइस बो यूज करो। तुमने परवाह नहीं की और फिर से आगे बढ़ गए। अभी जिस सोल बीस्ट की स्पीड है उस पर आइस बो से भी एक्यूरेट हिट करना बहुत मुश्किल होगा। ये कर क्या रहा है? रिंग्स निकालो, ऊपर उड़ो, आइस बो से ऊपर से रेंज अटैक करो। इससे अटैक का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा। लीइंग लेपर्ड की स्टैमिना भी धीरे धीरे घटती रहेगी। फिर नीचे आकर तलवार से खत्म करो। जीतने का यह सबसे सही तरीका है। भाई 6, भाई 7, तुम दोनों शायद ग्वांग्यू को मेरा जैसा समझ रहे हो। याद रखो, वो बस एक बड़ा सोल मास्टर है। हर बार एरो शूट करने में सोल पावर खर्च होती है, और विंग्स के लिए भी। और हम जैसे रेंज अटैकर्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है स्पीड वाले ओपोनेंट्स। इस लीइंग लेपर्ड की स्पीड के सामने शाओयू के एरोज का हिट करना बहुत मुश्किल है। अगर अभी ऊपर जाकर शूटिंग करे तो ये बस एक गैम्बल होगा। बस यही उम्मीद रहेगी कि सोल पावर खत्म होने से पहले लीइंग लेपर्ड को हिट कर ले। अगर वो ऐसा कर पाया तो जीत लगभग पक्की होगी। उस वक्त सोल हॉल के हंटिंग ग्राउंड में तुम पूरी ताकत से लीइंग लेपर्ड की पिछली टांग पर अपना सबसे जोरदार वार कर चुके थे। लीइंग लेपर्ड दर्द से चिल्लाया। सातों बड़े गुरुओं के दिल तेजी से धड़क उठे, लेकिन लीइंग लेपर्ड ने उसी पल एक्सट्रीम लिमिट पर बॉडी घुमाई, जिससे एक बार फिर सबके दिल डूब गए। लेकिन तुमने भी एक्सट्रीम लिमिट पर रिएक्ट करते हुए गुआंगशन स्वॉर्ड उठाकर ब्लॉक किया, मगर पिछले वार में बहुत सोल पावर खर्च हो चुकी थी। इस एक्सट्रीम सिचुएशन में दोबारा उतनी पावर जमा कर पाना मुश्किल था। उस वार में तुम्हें खून की उल्टी हुई और तुम 10 से ज्यादा मीटर दूर जाकर गिरे। ये देखकर सातों बड़े गुरुओं की जान में जान आई। इस लड़के की फाइट देखना रोलर कोस्टर राइड जैसा है, लेकिन उसने सच में कर दिखाया। सबके चेहरों पर खुशी और हैरानी दोनों थी। उन्हें अब रिजल्ट दिख रहा था। गुआंगशन स्वॉर्ड सीधी जमीन में गड़ी थी। तुम बाएं हाथ से सीने पर हाथ रखे आधे बैठे हुए उसे थामे थे। बुरी तरह घायल थे, लेकिन चेहरे पर एक उत्साह था। लीइंग लेपर्ड, तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई यहीं खत्म होती है। अब जो होगा वो सिर्फ मेरी तरफ से एक तरफा होगा। कमीने इंसान। लीइंग लेपर्ड भी पागल हो चुका था। एक जानलेवा जोश के साथ फिर दौड़ा, लेकिन जो टांग कटी हुई थी उससे खून बह रहा था और अब वो उसकी स्पीड को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। दौड़ते हुए लड़खड़ाया। शाओयू, सप्लाइज को दिखाओ कि इस आधे साल में तुमने क्या सीखा है। बड़े अंकल, तुम यार हमेशा खून गर्म कर देते हो। तो फिर दिखाता हूँ। बिंग जिंग गोंग बिंगी। अगले ही पल वो हाफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल आइस विंग्स प्रकट हुए। आइस बो भी हाथ में आ गया। तुम एक छलांग में ऊपर गए और लेइंग लेपर्ड के झपटने को डॉज किया। एक्सप्लोजन स्वॉर्ड, फुल ड्रॉ रिलीज। एक जोरदार धमाके के साथ वो वार लेइंग लेपर्ड पर एक बड़ा घाव छोड़ गया। तुमने फिर बो खींचा और छोड़ा। लेइंग लेपर्ड ने एक्सट्रीम लिमिट में डॉज किया। एरो बाल बाल निकला और दीवार से टकराया, लेकिन वहां से रीबाउंड होकर वापस आया। लेइंग लेपर्ड की अभी की कंडीशन में यह डॉज करना नामुमकिन था। वो एरो सीधा उसके पेट में घुस गया।
इंसान, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लाइंग लेपर्ड की दोनों आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत आखिरी वार में लगा दी। वो पूरी रफ्तार से दौड़ा और पूरी ताकत से छलांग लगाई। हवा में ऊपर आते लाइंग लेपर्ड को देखकर तुमने एक बार फिर बोस्टिंग खींची। एक्सट्रीम बिंग एरो तेजी से बनी। उसमें बड़ी मात्रा में सोल पावर दबाई गई थी। ये थी पियर्सिंग सोड। जब लीइंग लेपर्ड के पंजे तुमसे 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे, पियर्सिंग सोड ने उसकी बॉडी को पूरी तरह आर पार कर दिया। लीइंग लेपर्ड वहीं जमीन पर गिर गया। बस सांसें बाकी थीं। लड़ाई खत्म। इस लड़के ने कर दिखाया। गुआंगलिंग बेकाबू होकर नीचे दौड़े और तुम्हें जोर से गले लगा लिया। शाओयू, तुमने बहुत अच्छा किया। बड़े अंकल, सच में तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। शांडाओ लिऊ और बाकी 6 बड़े गुरु भी गहरे अमेजमेंट में डूब गए। ये बच्चा जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। 7 साल से कम उम्र में 5,000 साल के लीइंग लेपर्ड को हराना इस दुनिया में कौन कर सकता है। शायद इस बच्चे की उपलब्धियां आगे जाकर मुझसे भी बड़ी हों। अगर वो दोनों को 9 रिंग्स तक ले जाए, क्लोज कॉम्बैट भी, रेंज अटैक भी, तो उस लेवल पर इसका मुकाबला कौन करेगा। चियान डाओ लियू के मन में अचानक एक ख्याल आया। शाओ शुए तो इस बच्चे से सिर्फ 5 साल बड़ी है। ये रिश्ता बुरा नहीं होगा। जब शाओ शुए वापस आए तो इन दोनों को ज्यादा साथ रहने दो। रिजल्ट सबके सामने है। सभी गुरुओं को इस नतीजे पर कोई एतराज नहीं है। आदेश जारी करो। चियान शुए शाओजू वापस आए। तुम्हारे थके हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चियान शुए, इस बार मैंने तुम्हारी किस्मत बदल दी और एक दिन मैं सोल हॉल की किस्मत भी बदलूंगा। इस आधे साल में तुम्हारे लिए मैंने एक भी दिन ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। जब तुम वापस आओगी तो मेरा कुछ बनता है। जल्दी ही क्यांदाओ लियो ने गोस्ट लेपर्ड डोलो को आदेश दिया कि वो तेज से तेज त्यान्डो सिटी जाए। कई दिन बाद त्यान्डो इंपीरियल पैलेस में क्यान श्वे बगीचे में चुपचाप बैठी दूर किसी दिशा में देख रही थी। जिस दिन से तुम आए और उसे घर ले जाने की बात कही थी, तब से उसके मन में एक तेज ख्वाहिश जाग उठी थी। अब वो त्यान्डो इंपीरियल पैलेस में रहने का कोई मन नहीं था। लेकिन पूरे 6 महीने बीत गए और कोई खबर नहीं आई। चियान आर श्वे को उम्मीद टूटने की थी। वो अभी मन को फिर से समझाकर प्लान में ध्यान लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि स्नेक हेयर डोलो और थॉर्नबैक डोलो दोनों पीछे आ गए। क्या बात है, दोनों बड़े गुरु? दागोंग फोन का आदेश है, शाओजू आप प्लान छोड़कर वापस आए। चियान आर श्वे का दिल एकदम धड़क उठा। वो यकीन नहीं कर पाई और पलटकर देखा। आपने क्या कहा? दा गोंग फोंग ने कहा है कि शाओजू वापस घर जाए। चियान आर श्वे की इमोशंस एकदम टूट गई। आंखों में आंसू भर आए। उसने सच में कर दिखाया। क्या कारण है? दगोंग फिंग ने कहा है कि वापस जाने पर सब बता देंगे। साथ ही ये भी कहा है कि कोई गिल्ट न लें, क्योंकि आपका वापस आना सोल हॉल के फ्यूचर के लिए प्लान से ज्यादा वैल्यूएबल है। शाओजू, चलिए घर चलते हैं। ये आखिरी बात कियान श्वे के दिल को पूरी तरह छू गई। आंखों में घूम रहे आंसू बहने निकले। ठीक है, चलो घर चलते हैं। अगले दिन कियान और श्वे ने वो प्लान एग्जीक्यूट किया जो पहले से तैयार था। क्राउन प्रिंस श्वे चिंगा की फेक डेथ, वो आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई और वो अपने असली रूप में सोल हॉल की शाओजू बनकर गोस्ट लेपर्ड डोलो के साथ उस जगह से निकल गई जहां 2.5 साल तक में रही थी, ट्यांडू इंपीरियल पैलेस। बुरी खबर है, जाहुआन ट्यांडू सिटी से खबर आई है कि क्राउन प्रिंस स्वे चिंगा का अचानक निधन हो गया। बीबी डोंग का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। क्या बोले? ये कैसे हो सकता है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि केन और श्वे सच में मर गई। इसमें कुछ बहुत गड़बड़ है। अगर सच में ऐसा हुआ होता तो सप्लाई हॉल को पहले पता चल जाता और वो पागल हो जाते। कुछ ऐसा करने वाला था जो पूरे महाद्वीप को हिला देता, लेकिन अभी इतना शांत था। कुछ तो गड़बड़ है जरूर। ये सप्लाई दान और चान रेन श्वे की चाल है। ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? थोड़ी देर में गोस्ट डलुओ और क्रिसैंथेमम डलुओ आ गए। साफ था कि उन्हें भी श्वे चिंग और सेंट किंग की खबर मिल चुकी थी। बीबी डोंग का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। वो चाहता था कि स्पिरिट हॉल पूरे महाद्वीप पर कब्जा करे, अपनी पकड़ मजबूत करे और आखिरकार अपना बदला पूरा करे। उसका वो सीक्रेट प्लान था जिसके लिए उसने बचपन में जानबूझकर क्यान रेन शुए को उकसाया था, ताकि वो तियानडो एम्पायर में जाकर छुप जाए। लेकिन अब जो क्यान रेन शुए बनी थी, वो बड़ा राजकुमार शुए चिन्हे मर चुका था। इसका मतलब साफ था, प्लान फेल हो गया। और लगता था ये सप्लाई दान ने खुद ही ये प्लान छोड़ दिया। इतनी बड़ी बात और उसे बताया तक नहीं। इस पोप को कुछ समझते ही नहीं ये लोग। बीबी डॉम को इतना गुस्सा आया कि उसने हाथ में पकड़ा स्टाफ तोड़ दिया। सामने खड़े क्रिसैंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो के तो पसीने छूट गए। पोप चैन रेनशोय के साथ आखिर हुआ क्या? बीबी डॉन्ग ने जवाब नहीं दिया, बस तुरंत हुक्म दिया, लिगोन एल्डर और गोस्ट एल्डर, तुम दोनों अभी जाओ। वुहन सिटी के सभी टाइटल डोलो लेवल के एल्डर्स को और बड़े ऑफिशियल्स को बुलाओ। सबको लेकर मेरे साथ चलो। सप्लाई दान के एल्डर्स से हिसाब लेना है। जी पोप। दूसरी तरफ चैन रेनशोय वापस आ चुकी थी और सप्लाई दान के दरवाजे पर पहुंच गई। दिल में खुशी भी थी और घबराहट भी। 9 साल जिस जगह रही उसी जगह में वो कदम रख रही थी। फिर उसने पवित्र एंजल की मूर्ति के पास एक जानी पहचानी शख्सियत को देखा। दादाजी। क्यान रेन श्वे बिना रुके दौड़ी और क्यान डाओ लियू की बाहों में समा गई। शाओ श्वे, 2 साल त्यानडो पैलेस में रही, बहुत तकलीफ उठाई होगी, है ना? तकलीफ तो नहीं हुई, बस घर की याद आती थी, दादाजी की याद आती थी। तो अब रोज दादाजी से मिला करोगी शाओ श्वे। अब तुम्हें वुहन सिटी छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। दादाजी, गुआंग्यू ने ऐसा क्या किया कि आपने मुझे वापस बुला लिया?
चैन डाओ लियू ने सब कुछ बताया, एंजल गॉड बनने की बात भी बताई, और ये भी बताया कि पिछले 6 महीनों में उसे वापस लाने के लिए क्या क्या किया। लाए इंग बाओ के साथ जान की बाजी लगाई। ये सब सुनकर क्यान रेन श्वे हैरान रह गई। क्या मैं सच में एंजल गॉड बन सकती हूँ? श्याओ श्वे, खुद पर शक मत करो। अब तुम वापस आ गई हो तो बस एक ही काम करना है, जोर से प्रैक्टिस करना, स्ट्रांग बनना, और जब एंजल गॉड का टेस्ट शुरू हो सके तो उसके लिए तैयार रहना। जब उम्र 18 साल हो और सोल पावर 60 लाख तक पहुंच जाए, तभी एंजल फैमिली का कोई भी इंसान गॉड का टेस्ट शुरू कर सकता है। चियान रेन श्वे अभी 11.5 साल की थी। 18 साल में अभी 6.5 साल बाकी थे, और उसकी अभी की सोल पावर थी 3 रिंग्स लेवल 39, पीक सोल एल्डर। 9 साल से पहले ही वो सोल एल्डर बन गई थी, लेकिन पैलेस में छुपे रहने की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई, वरना अब तक सोल एंसेस्टर बन चुकी होती। चियान रेन शुए के दिल में अचानक प्रेशर आ गया। वो जानती थी कि अगर वो एंजल गॉड नहीं बन पाई तो स्पिरिट हॉल में उस पर क्या बीतेगी। समझ गए दादाजी, जब से मैं वापस आई हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं पूरी ताकत से प्रैक्टिस करूंगी और एंजल गॉड बनने की कोशिश करूंगी। वो दादाजी, गोंगू कहाँ है? गुआंगलिंग एल्डर की प्रैक्टिस वाली जगह पे है, जाओ उससे मिलो। उसे सामने से ठीक से शुक्रिया भी कहना। उस वक्त तुम कुछ शॉर्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। पीछे से एक साफ आवाज आई, गुआंग्यू रुको। तुमने शूटिंग रोकी और मुड़कर देखा तो च्यान रेन श्वे थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाओजू वापस आ गई। च्यान रेन श्वे धीरे धीरे तुम्हारे पास आई। शुक्रिया गुआंग्यू। फिर झुककर तुम्हारे गाल पर हल्का सा किस किया। आगे से मुझे श्वेर जे बुलाना। गाल पर अभी भी उस मोमेंट की गर्माहट थी। तुम थोड़ा कंफ्यूज हुए। अरे, इस दुनिया की लड़कियां शुक्रिया किससे करती हैं क्या? कियान रेन श्वे के चेहरे पे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि उसके लिए तुम अभी एक बच्चे थे। उसकी सच्ची मुस्कान देखकर तुम भी मुस्कुरा दिए। श्वेर जे, तुम सोच रही हो एक किस से काम चल गया? मैंने तुम्हारे लिए पूरे 6 महीने सुबह देर से सोना छोड़ दिया था। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज से वुहन हॉल में श्वेर जी तुम्हारी देखभाल करेगी। जो भी जरूरत हो, जितना हो सके पूरा करूंगी। बहुत अच्छा, तो सच में शुक्रिया। और जब तुमने मुझे श्वेर जी कहने को कहा तो मैं भी फॉर्मली बात करना छोड़ता हूँ। आगे से तुम बस जमकर प्रैक्टिस करो, एंजल गॉड बनो, और मैं तुम्हारे एंजल गॉड बनने से पहले वुहन हॉल की राह में जो भी रुकावट हो उसे हटाने की कोशिश करूंगा। श्वेर जी, चलो साथ मिलकर वुहन हॉल को इस पूरे महाद्वीप का नेता बनाते हैं। गुआंग्यू, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं एंजल गॉड बन सकती हूँ? बिल्कुल, मुझ पर भरोसा है। तो चलो साथ मिलकर वुहन हॉल को आगे ले जाते हैं, पूरे महाद्वीप पर राज करते हैं। दोनों ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तभी बाहर से बीबी डोंग की गुस्से भरी आवाज आई, सप्लाई दान के एल्डर्स बाहर आओ और हमें जवाब दो। बीबी डोंग सभी टाइटल डूलो एल्डर्स और डजन्स ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स को लेकर सप्लाई दान के दरवाजे पर आ गई थी। श्वे जी, अब क्या करोगी? सप्लाई दान में छुपी रहोगी या बाहर जाकर सामना करोगी? चैन रेन श्वे ने हल्के से हंसते हुए कहा, गुआंग्यू, चलोगे तमाशा देखने? हाँ, तो चलो तमाशा देखते हैं। सप्लाई दान का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सप्लाई दान की टीम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक लाइन में बाहर निकली। उनके पीछे तुम और क्यान रेन श्वे भी बाहर आए। शाओजू सच में वापस आ गई। क्यान रेन श्वे को देखकर वहां मौजूद सभी ऑफिशियल्स चुप हो गए। किसी के चेहरे पर बेबसी थी, किसी पर हैरानी, किसी पर गुस्सा। ज्यादातर को लग रहा था कि सप्लाई दान ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। चाहे उनकी पावर कितनी भी बड़ी हो, इतना इंपॉर्टेंट प्लान जो पूरे स्पिरिट हॉल के फ्यूचर से जुड़ा था, उसे इस तरह बिना बताए कैसे बंद कर दिया। चियान रेन श्वे, तुम वापस आ गई। कितनी कमजोर निकली। 2 साल तियान्डो पैलेस में रही और टिक नहीं पाए, वापस भाग आई। क्या तुम्हें पता है तियान्डो का ये प्लान स्पिरिट हॉल के लिए कितना जरूरी था? मुझे लगा था थोड़ी काम की निकलोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। दादाजी, मुझे बात करने दीजिए। मैं कामयाब हूं या नहीं ये तुम्हें डिसाइड नहीं करना। मैं वापस आ गई हूं और आगे जो करूंगी वो खुद प्रूव करेगी। तुम्हें कोई मतलब नहीं। बीबी डोंग एक सेकंड के लिए रुक गई। पहले वाली क्यान रेन श्वे तो कभी इस तरह बात नहीं करती थी। तब वो छोटी, सीधी सादी और भोली थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया था। एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो पहले नहीं था। तुमने तो कसम खाई थी कि खुद को प्रूव करोगी, प्लान फॉलो करोगी, और ये है तुम्हारा प्रूव करना। अब मुझे तुम्हारे सामने कुछ प्रूव नहीं करना, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। क्या कहा तुमने? बीबी डोंग गुस्से में आगे बढ़ी और क्यान रेन श्वे को थप्पड़ मारने उठा ही था कि क्यान डाओ लियू को गुस्सा आ गया। वो तुरंत आगे आए, बीबी डोंग का हाथ पकड़ा और उल्टे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बीबी डोंग के मुंह से चीख निकली और वो जमीन पर जा गिरी। सभी एल्डर्स और ऑफिशियल्स के दिल जोर से धड़के। बीबी डोंग मुंह के बल पड़ी थी, हाथ से जलता हुआ गाल दबाए, पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था। लाल लाल आंखें चियान डाओ लियू को घूर रही थीं। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे अंदर से टूट गई हो। चियान डाओ लियू, तुमने ये क्या किया? मैं तो बस अपनी बेटी को सजा दे रही थी। क्या इसका भी हक नहीं है मुझे? जिस दिन से शौशवे पैदा हुई है, क्या तुमने एक भी दिन उसे अपनी बेटी समझा? अगर माँ जैसा थोड़ा भी बर्ताव किया होता तो आज मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ता। ये थप्पड़ सहो और चुप रहो। चियान डाओ लियू ने एक और थप्पड़ मारा और बीबी डोंग दूर जा गिरी। ये थप्पड़ शाओशुए की तरफ से। बीबी डोंग का रोना निकलने को था। दिल में नफरत उबल रही थी, लेकिन चियान डाओ लियू की लेवल 99 पीक की एनर्जी देखकर वो बस अंदर ही अंदर घुटती रही। बीबी डोंग,
तुम हमसे जवाब मांगने आई थी ना? तो सुनो, आज से शौशवे का त्यान्डो वाला प्लान ऑफिशियली बंद। वो वापस आ गई है, पूरी तरह प्रैक्टिस करेगी और एंजल गॉड का टाइटल लेने की तैयारी करेगी। नए एंजल गॉड की लीड में वुहुन हॉल इस पूरे महाद्वीप को एक करेगा। क्या शाओजू एंजल गॉड बन सकती हैं? ग्रैंड एल्डर, सच कह रहे हो? एंजल फैमिली का इतिहास हजारों साल पुराना है। आज तक एक भी इंसान एंजल गॉड नहीं बन पाया। कहीं ये सब बस शाओशुए को वापस लाने का बहाना तो नहीं? ये इन्फॉर्मेशन है, बहस नहीं। जब शाओशुए कंडीशंस पूरी कर लेगी और गॉड टेस्ट शुरू होगा, तब रिजल्ट खुद सामने आ जाएगा। और अगर कियान रेनशुए एंजल गॉड नहीं बन पाई तो तभी कियान रेनशुए खुद आगे आई और जिम्मेदारी ली। अगर मैं एंजल गॉड नहीं बन पाई तो मैं खुद वापस त्यान्डो पैलेस जाऊंगी। चाहे कितना भी रिस्क हो, मैं पूरी ताकत से त्यान्डो की पावर लेने की कोशिश करूंगी। अगर शाओ शुए दोबारा जाए तो चांस तो है, क्योंकि अभी त्यान्डो में सिर्फ बड़ा राजकुमार शुए छिंग ही मरा है। दूसरे तीसरे चौथे राजकुमार अभी जिंदा है, लेकिन तब तक रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सब बड़े हो जाएंगे, पकड़े जाने का डर ज्यादा होगा। दादाजी, आप दोनों को यकीन है ना कि मैं एंजल गॉड बन सकती हूँ? तो दोबारा त्यान्डो जाने की नौबत ही नहीं आएगी। चियान रेन शुए, ये तुमने खुद कहा, सब लोगों ने सुना। 7-8 साल बाद देखती हूँ एंजल गॉड की ये कैंडिडेट कहाँ पहुंचती है। बीबी डोंग ने आखिरी जुमला छोड़ा और गुस्से में वहां से चली गई। बी डोंग, जिस दिन मैं एंजल लाइन टेस्ट शुरू करूंगी उस दिन तुम पोप की सीट छोड़ दोगी। बाकी सप्लाई दान के एल्डर्स ने हाथ जोड़े और सब धीरे धीरे चले गए। वो पूरा माहौल शांत हो गया। तुम एक तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। चान डाओ लियू के वो दोनों थप्पड़ तो सच में बड़े सैटिस्फाइंग थे। शाओ शुए, गुआंग यू, तुम दोनों अंदर आओ, कुछ बात करनी है। चियन डाओ लियू सप्लाई दान में वापस गए, थोड़ा कूल डाउन किया। आज से तुम दोनों साथ प्रैक्टिस करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, साथ ग्रो करोगे। हम 7 एल्डर्स का एक ही काम है, तुम दोनों को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाना। अगर शाओ शुए 18 साल से पहले सोल सेंट लेवल तक पहुंच जाए तो शायद एंजल गॉड बनने का चांस और बड़ा हो जाए। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन शाओ शुए को पूरी जान लगानी होगी। ग्रैंड एल्डर, मुझे तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। श्वेर जी अभी 11.5 साल की हैं, लेवल 39 है, 70 तक पहुंचने में 31 लेवल्स बाकी हैं। 6.5 साल में एवरेज करें तो साल में करीब 5 लेवल्स बढ़ाने होंगे। ये इतना हार्ड नहीं है। तुम कह रहे हो हार्ड नहीं? हाँ, एक्चुअली आइस एंड फायर आइज में एक मैजिकल हर्ब है जिसका नाम है ग्लोरियस स्वान सनफ्लावर। अगर श्वेर जी उसे खाएं तो सोल पावर कम से कम 34 लेवल्स तक बढ़ सकती है। और एक और चीज है जो श्वेर जी को और भी फास्ट स्ट्रांग बना सकती है। क्या? सब थोड़े हैरान हुए। ये तो कोई कैटलिस्ट ड्रग है ना? लेकिन अगर गोल्डन गेको पूरा खाया जाए तो ये बॉडी को स्ट्रांग करता है। अगर श्वेर जी एक 10,000 ईयर गोल्डन गेको खाएं तो चौथा सोल रिंग भी 10,000 ईयर लेवल का हो सकता है। मुझे लगता है 60 लाख एंजल गॉड सोल पावर से आने वाली स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि 10,000 ईयर सोल रिंग का शॉक झेल सकती है। दादाजी, गोंगयू तो अभी सिर्फ लेवल 24 का है, मुझे तो पूरी ताकत लगानी भी नहीं पड़ेगी। अरे ओवर लेवल चैलेंज करने वाले जीनियस भी तो होते हैं। श्वेर जी, ट्राई करके देखो, शायद मैं जीत भी जाऊं। अगर तुम जीत गए तो आगे जब भी प्रैक्टिस करें मैं तुम्हारी बात मानूंगी। इसमें मजा नहीं। अगर मैं जीता तो प्रैक्टिस के बाद 1 साल तक मसाज करोगी, डील? क्योंकि 7 एल्डर्स बारी बारी से ट्रेनिंग देने वाले थे, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली थी, कमर पीठ तो दुखेगी ही, ठीक है? और अगर मैं जीती तो मैं तुम्हें 1 साल मसाज करूंगा। कियान रेन शुए ने हाँ कहते ही तुरंत रियलाइज किया कि कुछ गड़बड़ है। रुको, लगता है मैं ही घाटे में हूं। नहीं, अगर तुम हारे तो मुझे एक काम करके दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर शुरू करो। कियान रेन शुए ने झट से अपना सोल बीस्ट रिलीज किया। 6 विंग एंजल की डिवाइन रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। कियान रेन शुए की पीठ पर 6 विंग एंजल सोल बीस्ट उभरा। पैरों के नीचे 3 सोल रिंग्स चमकी। चियान रेन श्वे के होठों पर कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। आओ देखता हूँ लेवल 24 का सोल मास्टर मुझे कैसे हराएगा। तुमने भी सोल बीस्ट रिलीज किया। लाइट गॉड सोर्ड, पैरों के नीचे 2 रिंग्स, दूसरी सोल स्किल लेजर सोर्ड, लाइट सोर्ड इंटेंट के साथ। तुम तो सच में सोर्ड जीनियस हो। चलो पहले सॉर्ड टेक्निक से मुकाबला करते हैं। वुहुन सिटी के सप्लाई दान में कियान रेन श्वे के शरीर से सोर्ड एनर्जी उठने लगी और एक इनविजिबल सॉर्ड इंटेंट भी जो ऑलमोस्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ जितनी थी। दोनों सेकंड सॉर्ड लेवल की बाउंड्री पर खड़े थे, लेकिन उसका एंजल सॉर्ड इंटेंट कियान डाओ लियू के सॉर्ड इंटेंट से थोड़ा अलग था। ठीक है, तो श्वेर जे, मैं आ रहा हूं। तुमने तुरंत तलवार चलाई। चैन रेन श्वे ने भी तलवार उठाई। दोनों की तलवारें टकराई। दोनों ने एक साथ मुस्कुराया, फिर तलवारें वापस खींची और फिर से अटैक किया। तलवारें बार बार टकराती रहीं। हर मूव एक दूसरे से इतना मिलता जुलता था जैसे एक ही जगह से सीखा हो। ये दादाजी की खुद बनाई सोर्ड टेक्निक यूज कर रहा है और पूरी तरह मास्टर की हुई है। इसकी सोर्ड समझ इतनी स्ट्रांग है। उसने भी नोटिस किया, ये भी कियान डाओ लियू की सिखाई सोर्ड टेक्निक थी। दोनों एक साथ उछले और पागलों की तरह तलवार चलाने लगे। ठन ठन की आवाजें आने लगी। फिर आसमान में तलवारें टिकाए एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे घूमते हुए नीचे उतरे। ग्रैंड एल्डर, ये दोनों फाइट कर रहे हैं या सॉर्ड डांस? तुम दोनों सीरियसली लो? लगता है तुम्हारी सॉर्ड टेक्निक मुझसे कम नहीं है। तो अब पूरी फुल स्ट्रेंथ से लड़ते हैं। कियान रेन श्वे की आंखें शार्प हो गई। पहली सोल स्किल एंजल इंपैक्ट। पहली सोल स्किल ऑरोरा 7 स्टार स्लैश।
मुझसे सीधे टकराओगे? हिम्मत है। दोनों का डायरेक्ट अटैक टकराया, लेकिन अगले ही सेकंड तुम एकदम दूसरे डायरेक्शन में जंप कर गए। इतना फास्ट? चान रेन शुए चौंकी, लेकिन फिर भी आराम से रिएक्ट किया। उसने सोल पावर बढ़ाई और तुम्हें एक एरो से उड़ाने की कोशिश की। तुमने दूसरा एरो रोका, लेकिन तुम फिर किसी और एंगल पर चले गए। ये कैसे पॉसिबल है? मेरी पहली सोल स्किल में 7 एरोज होते हैं। एक बार पहला छूट जाए तो रुकता नहीं। तुम्हारी ताकत मुझे उड़ा कैसे सकती है? कियान रेन शुए ने एक्सट्रीम डिफेंस लगाई। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तलवार किसी तरह झेली, लेकिन सातवीं आई तो सोल पावर को वक्त पर हटा नहीं पाई। बचो। तुम्हारी आखिरी तलवार गिरी और कियान रेन शुए को उड़ा दिया। उसके हाथ से तलवार भी छूट गई। कियान रेन शुए का चेहरा थोड़ा अपसेट हो गया। एक सोर्ड कल्टीवेटर के लिए तलवार का हाथ से छूटना बड़ी बेइज्जती है। दूसरी सोल स्किल, एंजल लाइट ब्लेड। लाइट एनर्जी पीछे से तेजी से इकट्ठी हुई और 12 लाइट ब्लेड्स बन गए। अगले सेकंड वो अलग अलग एंगल्स से एक साथ अटैक किए, लेकिन तुम पहले ही आइस गॉड बो स्विच कर चुके थे। तुमने तेजी से 3 एक्सप्लोजन एरोज छोड़े। 3 लाइट ब्लेड्स ब्लास्ट हो गए। फिर बचते बचाते बाकी लाइट ब्लेड्स को भी डिस्ट्रॉय करते गए। इसने मेरी दूसरी सोल स्किल को ऐसे हैंडल कर लिया। ये मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग है। श्वेरजे, अभी हैरान होने का टाइम नहीं है। और ये सुबह तुम और चियान रेन शुए मेन हॉल की तरफ गए। डीप सी में गोल्डन गेको लेने गए चियान जून और शांग एमओ के अलावा बाकी पांचों एल्डर भी वहां थे। शाओ शुए, शाओ यू, आज से हम 7 एल्डर तुम्हें पर्सनली गाइड करेंगे। मेन फोकस यही होगा कि तुम दोनों मिलकर हम सबसे एक एक करके लड़ो। साथ ही हर एल्डर तुम्हें अलग अलग स्पेशल ट्रेनिंग भी देगा। मैं तुम्हारी एरियल कॉम्बैट एबिलिटी डेवलप करूंगा। दूसरे एल्डर तुम्हारी क्लोज कॉम्बैट स्ट्रेंथ और पावर बर्स्ट पर काम करेंगे। तीसरे एल्डर तुम्हारी स्पीड बेस्ड फाइटिंग स्टाइल सिखाएंगे। चौथे एल्डर ग्रुप बैटल टैक्टिक्स सिखाएंगे। पांचवे एल्डर सोल पावर कंट्रोल, रिएक्शन स्पीड और स्पिरिचुअल पावर इंप्रूव करेंगे। छठे और सातवें एल्डर मिलकर तुम्हारी डुओ बैटल सिस्टम, कोऑर्डिनेशन टैक्टिक्स और 5 सोल रेजोनेंस तथा 5 सोल फ्यूजन टेक्निक की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। तुम और कियान रेन शुए ने एक दूसरे को देखा। दोनों को अंदर से फील हो गया कि आने वाली ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। शाओ शुए, शाओ यू, क्या तुम जानते हो एक सोल मास्टर अपनी सबसे ज्यादा पोटेंशियल कब निकालता है? सबसे फास्ट ग्रो कब करता है? ग्रैंड एल्डर बताइए। जब प्रेशर एक्सट्रीम हो और डिमांड्स बहुत हाई हो, तभी तुम खुद को फोर्स करते हो और किसी भी तरह स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो। इसीलिए अगले 6.5 साल में मैं 3 हेल लेवल चैलेंजेस रखूंगा। पहला चैलेंज यह है कि 2 साल के अंदर तुम दोनों मिलकर एक सोल एम्परर लेवल के क्रिमिनल को किल करो। वो एक वांटेड क्रिमिनल है। मैं उसके क्राइम्स बताऊंगा ताकि तुम्हें कोई गिल्ट ना हो। 6 महीने पहले इस सोल एम्परर क्रिमिनल ने एक ऑर्डिनरी सोल मास्टर फैमिली की लड़की को देखा और उससे पीछा नहीं छोड़ा। जब उस फैमिली ने रेजिस्ट किया तो इसने बिना सोचे समझे उस फैमिली के हेड को मार डाला। पूरी फैमिली ने रिवेंज के लिए जान लगाई, लेकिन वो सब भी इसके हाथों मारे गए। बाद में वो लड़की लोकल वुहन ब्रांच गई और कंप्लेंट की। हमने 16 सोल एम्परर लेवल बिशप्स भेजे उसे घेरने के लिए, लेकिन वो निकल गया। तुम्हारा चेहरा बदल गया। लगता था कि पहचान लिया। कियान रेन शुए भी सीरियस हो गई। समझ आ गया कि ओपोनेंट सिंपल नहीं, और वो कोई और नहीं था, सोल वर्ल्ड का मशहूर ट्रबल मेकर, जिसे मोशनलेस अंडरवर्ल्ड किंग कहते थे, जाओ जी। तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए। ओरिजिनल स्टोरी में उसे एक बुरे नाम वाले इंसान की तरह दिखाया था, जिसे स्पिरिट हॉल और किसी और फैमिली दोनों ने चेज किया था, लेकिन एग्जैक्ट रीजन तुम्हें याद नहीं था। अब चियान दाओ लियू की जुबान से सारा सच सामने आया था, और कोई डाउट नहीं, सोल एम्परर जाओ वूजी की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी, प्रैक्टिकली सोल सेंट लेवल। तुम और चियान रेन शुए दोनों का प्रेशर एक साथ बढ़ गया। दूसरा चैलेंज, 4 साल के अंदर तुम्हें हमारे तय किए रूट पर डेथ वैली क्रॉस करना होगा। वो एक बेहद खतरनाक जगह है जो ऑलमोस्ट स्पिरिट हॉल के कंट्रोल में है। वहाँ कई टफ लेवल्स हैं, सब कंप्लीट करने पर ही चैलेंज पूरा माना जाएगा। तीसरा चैलेंज, 6.5 साल बाद तुम दोनों को मिलकर स्नेक हेयर डोलो के सामने एक इंसेंस स्टिक जलने तक टिकना होगा, और वो सिर्फ 6th सोल स्किल तक ही यूज करेगा। सबके मुंह से एक साथ सांस रुक गई। भले ही 6th स्किल तक ही हो, लेकिन टाइटल डोलो तो टाइटल डोलो ही है। दादाजी, ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है तुम दोनों कर सकते हो। गुआंग्यू, तुम्हें कॉन्फिडेंस है? चैलेंज रख दिया है तो कॉन्फिडेंस रखना ही होगा। जो यकीन करता है कि कर सकता है वही कर पाता है। सही कहा गुआंग्यू। तो चलो अगले 6 साल साथ मिलकर इन चैलेंजेस को पार करते हैं। उसके बाद तुम और कियान रेन शुए की रूटीन बन गई। रोज सुबह 7 बजे उठो, रात 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करो। हर दिन एल्डर्स के साथ बारी बारी फाइट, और दोनों आपस में भी प्रैक्टिस करते। कियान रेन शुए जानबूझकर फाइट्स में तुम्हारा मेंटल अपसेट करती। 3 महीने बाद कियान रेन शुए ने लेवल 40 क्रॉस करके सोल एंसेस्टर में एंट्री कर ली। उसी टाइम कियान जून और श्यांग एमओ दोनों 10,000 ईयर गोल्डन गेको लेकर वापस आ गए। तुम दोनों ने एक एक खाया, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई। कियान डाओ लियू तुरंत स्टार डॉ फॉरेस्ट ले गए सोल रिंग लेने। चौथी रेड सोल रिंग फाइनली अब्सॉर्ब हुई, जो 10,000 ईयर लेवल की थी। सोल पावर एक बार में 42 तक पहुंच गई। इस दौरान तुमने पहले ही दुगु बो से कांटेक्ट किया था कि ग्लोरियस स्वान सनफ्लावर और वैंग चुआन ऑटम वाटर डियर दोनों मैजिकल हर्ब्स भेज दे। वून सिटी की एक बिल्डिंग में दुगु बो पॉइजन क्लियर होने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत फ्रेश फील हो रहा है।
बहुत फ्रेश फील हो रहा है। पॉइजन भी थोड़ा और स्ट्रांग हुआ है और सोल पावर भी लगता है लेवल 92 के करीब पहुंचने वाली है। ये सब आपकी वजह से है। ठीक है, वापस जाओ और प्रैक्टिस करते रहो। जल्दी ब्रेक थ्रू करो, कोई भी काम हो बस बताना। दुगुबो उत्साह में वापस चला गया। तुम भी सप्लाई दान वापस आए। श्वेर जे हर्ब्स आ गई। ये ग्लोरियस स्वान सनफ्लावर तुम्हारी है और ये वांगचुआन ऑटम वाटर डियर मेरी। देर किस बात की, अब्जॉर्ब करते हैं। दोनों एक साथ बैठे और हर्ब्स अब्जॉर्ब करने लगे। थोड़ी देर में कियान श्वेर की सोल पावर तेजी से बढ़ने लगी। 4 लेवल्स एक साथ। उसी टाइम तुम्हारे सिर पर एक हल्की गोल्डन रोशनी छा गई, जैसे सोने के धागे दोनों आंखों की तरफ इकट्ठे हो रहे हों। थोड़ी देर बाद आंखें खोली। सामने की हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखने लगी। हर छोटी से छोटी मूवमेंट साफ नजर आ रही थी, यहाँ तक कि चीजों की सरफेस के पीछे का असल नेचर भी दिखने लगा। साथ ही बाईं आंख में एक स्पेशल पावर आ गई। सोल पावर डाली तो माइंड आई एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। बाईं आंख आईज गोल्ड कलर की हो गई। सेंटर में एक स्नोफ्लेक जैसा पैटर्न। इतना ही नहीं, सोल मास्टर लेवल पर ही स्पिरिचुअल पावर से डिटेक्ट और सेंस करने की एबिलिटी आ गई। सोल एंसेस्टर लेवल पर पहुंचते ही फाइट में खुद की सेंसेस और तेज हो जाएंगी। एनिमी की मूव्स क्लियर दिखेंगी, अटैक्स प्रिडिक्ट कर सकोगे और पहले से डॉज कर सकोगे। और माइंड आई एक्टिवेट करने पर 500 मीटर के दायरे में हर एक चीज क्लियरली सेंस होने लगी। तभी अचानक नोटिस हुआ, माइंड आई दीवार के पार का सीन भी देख सकती है। ये तो एक्स रे विजन है। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? उस मोमेंट कियान रेन शुए बिना कुछ पहने सामने खड़ी थी। सब कुछ दिख गया था। तुमने झट से माइंड आई बंद की। थोड़ी नर्वसनेस आ गई। ये बात उसे बताई तो जान ले लेगी। एक बात बताती हूँ, मेरी सोल पावर 4 लेवल्स एक साथ बढ़ी। अब लेवल 46 सोल एंसेस्टर हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि जाओ वुजी को किल करने से पहले सोल किंग पहुंच जाऊंगी। और तुम सोल एंसेस्टर जल्दी बनो, तभी हम दोनों मिलकर दादाजी का पहला चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे। चिंता मत करो, अभी 1 साल 8 महीने बाकी हैं। मैं भी लेवल 25 हूँ। सोल एल्डर तक पहुंचना मुझे इनफ है। फिर धीरे धीरे 1 साल 3 महीने बाद तुम और कियान रेनश्वे के बीच एक अलग ही बॉन्ड बन गई। साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। उस टाइम दोनों की सोल पावर ब्रेक थ्रू के बेहद करीब थी। दोनों साथ बैठे और पूरी ताकत से ब्रेक थ्रू करने लगे। 3 दिन बाद हल्की सोल पावर वेव्स दोनों में एक साथ उठी। तुम सोल एल्डर लेवल 38 पर पहुंचे। कियान रेन श्वे सोल किंग लेवल 53 पर। गोन्यू, चलो दादाजी के पास सोल रिंग लेने स्टारडो फॉरेस्ट जाएंगे। कियान डाओ लियू दोनों की डबल ब्रेक थ्रू देखकर खुद पर्सनली साथ जाने को तैयार हो गए। शो यू, तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ ऐसी है कि मैं खुद नहीं बता सकता तुम्हारा तीसरा सोल रिंग कितने साल तक का एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन कम से कम 6000 साल से ऊपर तो होगा ही। इस बार हम सीधे इनर जोन में जाएंगे और तुम्हारे लिए सोल रिंग ढूंढेंगे। हाँ, और जिसे किल करना है जाओ जी, उसकी लोकेशन मिल गई है। वो अभी सोरिटो सिटी के पास कहीं छुपा है। जब तक तुम्हारी जान को खतरा ना हो हम लोग बीच में नहीं आएंगे। बातें करते करते तीनों स्टार डॉ फॉरेस्ट पहुंच गए। तेजी से आउटर जोन क्रॉस किया और इनर जोन में घुसे। तुमने लाइट गॉड सोड निकाली और सोल सेंस लगाई। आखिरकार तय हुआ, तीसरे सोल रिंग की लिमिट है 8000 साल। एक्चुअली तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 10,000 ईयर सोल बीस्ट का शॉक झेल सकती थी, लेकिन बॉडी अभी थोड़ी कम थी। चियान डाओ लियू की स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर से जल्दी ही तुम्हारे लिए एक सूटेबल सोल बीस्ट मिल गया। ये एक 8000 साल का ग्लोरियस हंटिंग वुल्फ था, स्ट्रॉन्ग लाइट एट्रीब्यूट के साथ। चियान डाओ लियू ने एक ही मूव में उसे नॉक डाउन किया। तुमने फाइनल हिट लगाया और सोल रिंग एब्जॉर्ब करना शुरू किया। कुछ देर बाद सोल पावर लेवल 33 पर पहुंच गई। नई सोल स्किल मिली, सिंगल टारगेट स्ट्रॉन्ग अटैक, ऑटो क्रॉस स्लैश, प्योर लाइट से बना एक लाइट क्रॉस स्लैश, एक्सट्रीमली फास्ट, 50% डिफेंस इग्नोर करता है। ये स्किल अकेले सोल किंग को भी वन शॉट कर सकती है। टॉप लेवल एस्कॉट के साथ सोल रिंग मिलना इतना फास्ट होता है। एक दिन से कम में कियान रेन श्वे का टारगेट भी मिल गया। ये एक ऐसा सोल बीस्ट था जो 20,000 साल से ज्यादा का था। होली फायर बीस्ट ऑफ लाइट। चिन डाओ लियू ने उसे भी वन शॉट के करीब किया। चिन रेन श्वे ने अब्जॉर्ब किया। सोल पावर एक बार में लेवल 52 पर पहुंच गई और मिली 5वीं सोल स्किल जो बैटल स्ट्रेंथ को कंप्लीटली बदल देती थी, सीक्रेट सोर्ड। होली फायर से बनी एक तलवार 600 मिलियन एंजल सोल बीस्ट की प्योरिफिकेशन इफेक्ट 300% बढ़ा देती है। जिस किसी पर भी एक बार स्लैश लगे मरे ना मरे, लेकिन सोल पावर बड़ी मात्रा में ड्रेन हो जाएगी। अब तो श्वेर जे और भी स्ट्रांग हो गई। आगे उसे फाइट में हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम मन ही मन हंस दिए। पिछले 1.5 साल में कियान रेन श्वे के साथ 100 से ज्यादा बार लड़े। पहली बेट वाली फाइट जीती थी, उसके बाद 123 बार हारे, एक बार जीते। लेकिन कियान रेन श्वे को इतना स्ट्रांग होते देख दिल में सच में खुशी होती थी। ठीक है, दोनों ने सोल रिंग्स अब्जॉर्ब कर लिए। अब निकलते हैं। जब हम स्टार डो फॉरेस्ट से बाहर निकलेंगे तब तक कियान जुन और श्यांग मो भी पहुंचाएंगे। तुम दोनों सीधे ट्रेनिंग पर निकल जाना। तय टाइम पर सोरिटो सिटी पहुंचना। वहां वोहन ब्रांच बता देगी जाओवजी की लोकेशन। तुमने कियान डाओ लियू को हाथ हिलाकर गुड बाय किया। पहली बार बाहर निकले थे ट्रेनिंग के लिए।
तुम दोनों ने डिसाइड किया यहाँ से पैदल सोरेतो सिटी तक जाएंगे। रास्ते में जो भी सिटी आए वहाँ लोकल वुहन ब्रांच में रुकेंगे, देखेंगे कि कोई काम है या नहीं, जैसे कि कोई सोल बीस्ट ह्यूमन एरिया में आकर तबाही मचा रहा हो या कोई ईविल सोल मास्टर हो जिसे रोका न जा सका हो। इसी तरह ट्रेनिंग का मकसद पूरा होगा। श्वेर जी, तुम्हें क्या लगता है सोरेतो सिटी पहुंचने से पहले कितनी जानलेवा फाइट्स होंगी सोल मास्टर्स के साथ? काफ़ी होंगी। अगर सच्चे मायनों में देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारे सोल मास्टर्स ऐसे हैं जो सज़ा के लायक हैं। इस रास्ते पर तुम जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा काम निकलेगा। इतना सीरियसली? गुआंगयू, डोलो कॉन्टिनेंट की लॉ एंड ऑर्डर तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तियान्डो और स्टार लियो दोनों एम्पायर्स में नोबल फ्यूडल सिस्टम है। एक नोबल को एक एरिया, सिटी या रीजन दे दी जाती है, उस जगह पर उसका पूरा कंट्रोल होता है, खुद आर्मी भी रख सकता है। जब तक कोई बड़ी घटना न हो एम्पायर बीच में नहीं आता, मतलब वो अपनी जगह का खुद किंग है। सोचो ऐसे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कोई सिटी किसी करप्ट और लेजी नोबल के हाथ में हो तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बर्बाद होगी। बिल्कुल सही। और दोनों एम्पायर्स में बहुत सारे नोबल्स और लोकल ऑफिशियल्स हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, आम लोगों को दबाते हैं। कुछ तो अपनी लोकल पावर बढ़ाने के लिए सीरियस क्राइम्स करने वाले सोल मास्टर्स को भी चाहते हैं। और हम स्पिरिट हॉल आज तक इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं, ईविल सोल मास्टर्स को खत्म करना, ऑर्डर मेंटेन करना, आम लोगों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब एम्पायर कोऑपरेट नहीं करता तो काम मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्ट और इनएक्टिव वुहन ब्रांचेस। वो एम्पायर से तो फिर भी बेहतर हैं, लेकिन अगर भविष्य में स्पिरिट हॉल इस कॉन्टिनेंट को लीड करे तो शायद सब कुछ और बेहतर हो जाए। श्वेर जी, शायद हटाओ। स्पिरिट हॉल कॉन्टिनेंट को लीड करेगा और सब कुछ बेहतर जरूर होगा। काफी देर बाद शाम होने से पहले तुम दोनों एक इन में पहुंचे। स्टार डो फॉरेस्ट ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए यहाँ ज्यादातर सोल मास्टर्स ही आते थे। खाना ऑर्डर करते वक्त तुमने आसपास नजर घुमाई। सामने वाली टेबल पर कुछ फेमिलियर चेहरे दिखे। सब आइस क्रिस्टल कलर के कपड़ों में थे जिन पर स्नोफ्लेक जैसा बैच था। एक 30 साल के आसपास की औरत, एक टीनेज लड़की और एक 5 साल की बच्ची बेहद क्यूट आइस क्रिस्टल कलर के बाल बड़ी प्यारी लग रही थी। वो अपनी माँ के दिए आइस फीनिक्स टॉय से खेलने में बिजी थी। ये तीनों स्काईसी एकेडमी के लोग थे। प्रिंसिपल श्री लिंग यू, एक और स्टूडेंट, और श्री बिंगर। तुम उनकी आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा सोचते। इससे पहले ही इनके एंट्रेंस से एक बेहद तेज और स्पॉइल्ड बच्चे की आवाज आई। दशौ जी आ रही हैं, सब हट जाओ।